મતલબ જોઈન્ટ થયેલા છે સર તો બટ अच्छा એમનું વોઇસ કે એમનું કશું આવતું નથી. हाँ हाँ પંકજ સર જ છે ને, પંકજ સર ને हाँ પણ અવાજ એમના પણ એમનું મ્યુટ છે. કશું વિડીયો ઓડિયો બંને ઓફ છે એમના. કઈ નહીં, गुरुजी ચેક आप કરીએ. गुरुजी आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट है आपका ऑडियो। हाँ नाउ। आप सबको प्रणाम करता हूँ। हाँ मैंने अभी प्रणाम। बोलना शुरू ही नहीं किया, ओ इसलिए आवाज नहीं ओके आ रही सर, है। सॉरी सॉरी। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। मैं कोई फॉर्मेलिटी हो या तो कुछ प्रारंभ करने की विधि हो, उसकी प्रतीक्षा में हूं। We can chant any shloka sir, then we can start. प्रारंभ करने का क्या उपक्रम है आपका, वो कोई मुझे एक पता नहीं, इसलिए मैं श्लोक, प्रतीक्षा में बैठा हूँ। एक श्लोक बोल के फिर हम स्टार्ट कर सकते हैं गुरुजी। जी। इनको बोलना है श्लोक? कोई भी बोल सकते, मैं बोल देती हूँ। जी। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम। प्रणाम, धन्यवाद। आपके शुद्ध उच्चारण को वंदन करते हैं। ये उपनिषद का मंत्र है और अच्छी भावना के साथ आपने ये मंगल प्रारंभ करवाया है। अब मेरे लिए आगे का कोई आदेश हो तो करिए, नहीं तो हम शुरू कर दें। व्याख्यान रिकॉर्ड करना हो ऐसा कुछ होता है इसमें? जी गुरुजी। अच्छा, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो यदि आप सब सावधान है तो हम शुरू करते हैं। जी गुरुजी। जी। जी। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः अस्य प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गः भगवन्तः श्री सोमनाथचरणः, भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमः, अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः तथा च शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासङ्गिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः रामायणग्रन्थपरायणाः भवन्तः सर्वेपि सज्जनाः स्वजनाः। प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ जी के चरणों में प्रणाम करके
भगवान पुराण पुरुषोत्तम को वंदन करके, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके, यहाँ उपस्थित आप सभी रामायण रसिक सदग्रंथ परायण ऐसे आप सब सज्जन और स्वजनों को भी अभिवादन करते हुए हम आज के अपने इस विषय में और इस मंगल सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। रामायण को केंद्र में रखकर हमें राम राज्य की कल्पना के संदर्भ में आज थोड़ा विद्या व्यासंग करना है। हालांकि अभी अभी अयोध्या में हमने भगवान राम लल्ला की स्थापना अपनी आंखों से विज्ञान उपकरण के माध्यम से प्रतिष्ठा देखी है, अनुभव किया है। आप में से कोई अयोध्या भी यदि गया हो तो उनका वो प्रत्यक्ष भी अनुभव रहा होगा। लेकिन हम महर्षि वाल्मीकि जी को और रामायण ग्रंथ को केंद्र में रखकर हम इस सदग्रंथ की और महापुरुष की हम प्रदक्षिणा कर रहे हैं। इसके संदर्भ में परमात्मा की कृपा से जो भी स्फुरित होगा तो मैं सब आपके समक्ष अपने विद्या व्यासंग और विद्या यात्रा के हिसाब से कुछ रखने का नम्र प्रयास कर रहा हूँ। महर्षि वाल्मीकि जी आदि कवि है, रामायण हमारा आदि काव्य है। इस पृथ्वी पर भारतीय सनातन संस्कृति में ग्रंथ की इतनी सारी समृद्धि है, लेकिन फिर भी लौकिक काव्य को ध्यान में रखकर यदि कहा जाए तो रामायण पहला काव्य है। हमारी यात्रा हालांकि शुरू होती है ऋग्वेद से। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये हमारे 4 वेद हैं। इन चारों वेदों के 4 उपवेद हैं और उपवेदों के बाद इन सारी वैदिक यात्रा को थोड़ा सरल करने के लिए संस्कृत भाषा, वेदों में भी संस्कृत भाषा है, रामायण महाभारत में भी संस्कृत भाषा है, लेकिन फिर भी दोनों संस्कृत भाषा में भिन्नता है, भेद है। तो वैदिक व्याकरण और वैदिक संस्कृत हमारे जैसे कलिकाल के जीवों के लिए समझना थोड़ा क्लिष्ट है, कठिन है। इसलिए ऋषि मुनियों ने समय समय पर ऐसी कृपा की कि वेद को समझने के लिए हमें ब्राह्मण ग्रंथ दिए। यहाँ ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ग्रंथ का नाम ब्राह्मण है। जब ब्राह्मण ग्रंथ भी हमारे लिए समझना थोड़ा क्लिष्ट हो गया तो आए आरण्यक ग्रंथ। अरण्य में बैठकर ऋषि मुनियों ने रचना की और वेद को सरल रूप से समझाने का प्रयास किया, इसलिए हमें मिले आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक ग्रंथ की भाषा भी जब क्लिष्ट होने लगी, समझना कलिकाल के जीवों के लिए सरल नहीं था, तब आए उपनिषद। और इन उपनिषदों की भाषा भी वैदिक संस्कृत भाषा ही कही जाती है। उपनिषद की संख्या के विषय में हमारे यहाँ बहुत सारे मतांतर है, लेकिन फिर भी 108, 111, 200, 208, 250 ऐसे उपनिषदों की संख्या है। लेकिन महापुरुषों ने सभी उपनिषद का अभ्यास करके कहा कि 11 उपनिषद प्रमुख हैं। ईशकेन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्य तित्तिरः छांदोग्य मैत्रेयम च बृहदारण्यकम 10 और श्वेता श्वेतरोपनिषद 11वां। तो ईशावास्योपनिषद से लेके श्वेता श्वेतरोपनिषद तक जो प्रधान 11 उपनिषद है, ये सारी उपनिषद की भाषा और उपनिषद का पूरा कार्यकलाप हमारे लिए वैदिक संस्कृत कहा जाता है। इसीलिए उपनिषद का एक नाम वेदांत भी है। वेद का जहां आके अंत हो गया, वेद को सरलतम समझाने के लिए 3 एडिशन आए, 3 ट्रांसलेशन हुए, 3 तरह से उनकी सरलता को प्रकट किया गया। सबसे पहले वेद, वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आरण्यक ग्रंथ और आरण्यक ग्रंथ के बाद उपनिषद ग्रंथ।
यहाँ तक का जो हमारा साहित्य है ये वैदिक साहित्य है। तो बाद में ब्रह्मा जी की ये जो हमारी परंपरा है, इस परंपरा को ध्यान में रखकर हम कह रहे हैं, ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी से और देवर्षि नारद जी ने महर्षि वाल्मीकि जी से रामायण ग्रंथ की रचना करने के लिए प्रेरणा दी। ब्रह्मा जी के हमारे यहाँ 4 मुख हैं, ऐसा हम उनका फोटो भी देखते हैं, चित्र भी देखते हैं, और हमारे यहाँ ऐसी कल्पना है कि ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। वो 4 मुख हालांकि 4 वेद हैं। रामायण, महाभारत और पुराण जैसे ग्रंथों में जब भी आप कोई कथा पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो उसमें आता है कि जब देवताओं के पर आपत्ति आती है तो सब देवता मिलकर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी का मार्गदर्शन लेते हैं। ब्रह्मा जी से यदि समस्या का समाधान हो जाता है तो वो भगवान नारायण के पास या भगवान सदाशिव के पास नहीं जाते हैं, या तो देवताओं को नहीं भेजते हैं, वो स्वयं समस्या का समाधान करने का प्रथम प्रयास करते हैं। तो जब भी देवताओं को, सज्जनों को, महापुरुषों को आपत्ति आए और उस समय वो ब्रह्मा जी के पास जाएं, इसका सीधा साधा अर्थ ये होता है कि ब्रह्मा जी के 4 मुख जो है वो 4 वेद हैं। हमारे जीवन में कोई समस्या आए तो हमें सबसे पहले वेदों का मार्गदर्शन लेने के लिए जाना है। इस संदर्भ में वेद क्या कह रहे हैं ये पूछना है वेदों को जाकर, और इसी बात को स्पष्ट करने के लिए देवता लोग समय समय पर ब्रह्मा जी के पास जाते थे और उनका मार्गदर्शन लेते थे। और उनका मार्गदर्शन लेना माने वेदों का मार्गदर्शन लेना। भारतीय सनातन संस्कृति का एक सीधा साधा अर्थ ऐसा होता है कि जब सनातन धर्म की उपासना करने वाला कोई समस्या से जुड़े तो सबसे पहले वो वेद की शरण में जाता है, और वेद जो मार्गदर्शन करते हैं उस हिसाब से वो अपनी समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है। और इसी तरह से ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी को, हालांकि पुराणों में देवर्षि नारद को ब्रह्मा जी का मानस पुत्र कहा है। हमारे यहाँ सृष्टि 3 प्रकार की है, मानस सृष्टि, मंत्र सृष्टि और मैथुन सृष्टि। मन से आप किसी को पुत्र, पुत्री, भाई, बहन मानो तो वो मानस सृष्टि है। ऋषि मुनि अपनी तपश्चर्या से, मंत्र शक्ति से भी एक सृष्टि उत्पन्न कर सकते थे, इसलिए उसको एक मंत्र सृष्टि भी कहते हैं। और तीसरी, आज के समय में कली काल में हम जितने भी जीवात्मा देखते हैं, चींटी से लेके गजराज तक, समुद्र में रहने वाले हो या आकाश में उड़ने वाले हो, 84 लाख योनियां हैं, वो सारे के सारे जीव जो है वो मैथुन सृष्टि है। नर और मादा के मिलन से जिसका आविर्भाव होता है, प्रादुर्भाव होता है, जन्म होता है, उसे मैथुन सृष्टि कहते हैं। तो ये 3 प्रकार की सृष्टियां हैं। तो इस सृष्टि में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है देवर्षि नारद जी। देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से शास्त्र पढ़े हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है, द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय में। ब्रह्मा जी से प्रेरणा पाकर देवर्षि नारद आते हैं और सबसे पहला त्रेता युग में महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा कोई एक अद्भुत ग्रंथ लिखा जाए, कोई अद्भुत चरित्र लिखा जाए, लौकिक छंद में शास्त्र की रचना हो और जो शास्त्र समाज को मार्गदर्शन प्रदान करे, ऐसा कुछ लिखने के लिए देवर्षि नारद प्रेरणा करते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी के बहुत सारे शिष्य हैं, उसमें से एक उनका सबसे प्रिय और नजदीक रहने वाला शिष्य है ऋषि भरद्वाज। तो ये भरद्वाज उनका शिष्य है। गुरु जी जहां कहीं भी जाते हैं भरद्वाज उनके साथ होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा में समय समय पर गुरु जी को सुनना और समय समय पर गुरु जी की सेवा करना, यही विद्या प्राप्ति के सबसे बड़े 2 साधन कहे गए हैं। एक सेवा से विद्या आती है और दूसरा श्रवण करने से विद्या आती है, और इसीलिए हम श्रुति परंपरा वाले हैं। हमारे वेद जो हैं उनका एक नाम श्रुति भी है, क्योंकि सुनने की परंपरा से वो हम तक पहुंचे। उस समय इतने सारे प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं थे, इतना मुद्रण भी नहीं होता था, इतना प्रूफ रीडिंग भी नहीं होता था, और उतनी ज्यादा मेधा शक्ति थी, स्मृति शक्ति थी, याद शक्ति थी कि एक गुरु जी पढ़ाते हैं, सारे छात्र, सारे शिष्य सुनते हैं, और सुनते सुनते वो पूरे पूरे ग्रंथ को कंठस्थ करके उसी ग्रंथ को आगे ले जाते थे। तो ये हमारी श्रुति परंपरा है।
श्रुति परंपरा के बाद एक परंपरा आई स्मृति परंपरा, जिसमें हम मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पाराशर स्मृति, हारित स्मृति, शंख स्मृति, लिखित स्मृति, ऐसी बहुत सारी स्मृतियां हैं। संस्कृत वाङ्मय में 63 स्मृति ग्रंथ हैं। हालांकि उसमें से मैंने अभी 5-7 स्मृति ग्रंथों के ही नाम आपके समक्ष रखे हैं। विश्वामित्र स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, विष्णु स्मृति, नारद स्मृति, बहुत सारे ग्रंथ हैं। ये सारे स्मृति ग्रंथ हैं। ये श्रुति और स्मृति, इन दोनों परंपरा से जुड़ी हुई हमारी पूरी ग्रंथ सृष्टि है। तो उसमें महर्षि वाल्मीकि जी को जब प्रेरणा दी गई, तो वो प्रेरणा ऐसे ही नहीं प्राप्त हुई। उस प्रेरणा के पीछे एक ऐसी घटना घटित हुई है। हालांकि आप सब ये सारी बातें जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी शास्त्र को दृष्टि में रखकर और आज का मुझे जो विषय दिया गया उस विषय को थोड़ा अधिक रूप से स्पष्ट करने के आशय से, आपकी जिज्ञासा संतुष्ट हो, उस आशय से मैं ये कुछ शास्त्रोचित दृष्टि से कहने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि आपको सुनने के बाद भी कुछ समस्या लगे, जिज्ञासा लगे, प्रश्न लगे, तो हम अंत में थोड़ा परामर्श करेंगे और उस समय उस विषय में हम कुछ आदान प्रदान करेंगे। आप सब ज्ञानी ही हैं, रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ से सुपरिचित हैं। भारत देश में हमारा जन्म हुआ है, तो इन सारे ग्रंथों से हमारा परिचय होना परम आवश्यक है। लेकिन फिर भी इस क्षेत्र से मैं जुड़ा हूँ, इस बहाने में थोड़ा आपके साथ विद्या व्यासंग करता हूँ। भरद्वाज शिष्य के साथ महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर जाते हैं, क्योंकि उस समय नियम था कि जब भी संध्या वंदन करने का समय आता था तो वो नदी के तट पर जाते थे, स्नान करते थे, संध्या करके सूर्यनारायण को अर्घ्य देकर वो अपने आश्रम में आ जाते थे। इस बीच वहां तमसा नदी के तट पर महर्षि वाल्मीकि जी ने जो एक दृश्य देखा, वो दृश्य प्रसिद्ध है। क्रौंच युगल अपने सहवास से, अपने श्रृंगार रस से वो दोनों जुड़े हुए थे। और उस समय वहां कोई एक पारधी शिकारी आता है और उन दो युगल में से जो नर पक्षी है, उस नर पक्षी को बाण मार के उसका वध करता है। और ये पूरा दृश्य महर्षि वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर बैठकर देखते हैं। ये घटना, ये प्रसंग देखने के तुरंत बाद उनके हृदय में एक करुणा उत्पन्न होती है, उनके हृदय में एक शोक उत्पन्न होता है, और वो ही शोक एक श्लोक लेकर बाहर आता है। और वो श्लोक इस भारतीय सनातन संस्कृति का लौकिक छंद में रचा गया इस पृथ्वी पर का सबसे पहला श्लोक माना जाता है, कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के द्वितीय सर्ग के 15वें श्लोक में इस बात का उल्लेख किया गया है। श्लोक कुछ इस तरह से है। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वम अगमः शाश्वती समा यत्क्रौंच मिथुनादेक मवधिक काम मोहितम। ऐसा ये श्लोक है। अनुष्टुप छंद में ये रचा गया श्लोक है। अनुष्टुप छंद एक ऐसा छंद है जो वैदिक छंद भी है और लौकिक छंद भी है। लेकिन ये लौकिक छंद के रूप में अनुष्टुप छंद पृथ्वी पर आने वाला ब्रह्मा जी और नारद जी की या तो भगवान की इच्छा से महर्षि वाल्मीकि जी के मुख से सहज रूप से निकला हुआ यह काव्य है। और हमारे महापुरुष भी कहते हैं, काव्य रचने के लिए बैठना नहीं होता है, काव्य रचा जाता है, अपने आप वो आ जाता है, उसी को काव्य कहते हैं। क्योंकि काव्य जो है वो आज्ञा से नहीं आता है, प्रज्ञा से आता है। उस समय उनकी प्रज्ञा कुछ इस तरह से थी, ऋतुम भरा प्रज्ञा थी, कुछ इस अवस्था में थे। और ऋषि मुनि उन्हीं को कहते हैं जो पशु पक्षी और प्राणियों के दुख को भी अपना दुख समझे, और उस घटना प्रसंग को देखकर उनके हृदय से जो उद्गार निकले, उस उद्गार को इस पृथ्वी पर का अनुष्टुप छंद का सबसे पहला श्लोक माना जाता है। आप सब सावधान होकर सुन रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये श्लोक आपने सुना होगा या तो पढ़ा होगा, लेकिन इस श्लोक के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। महापुरुष जब कुछ बोलते हैं तो वो कुछ सामान्य नहीं होता है, उसमें बहुत रहस्य छिपा होता है। वो यदि कृपा करके रहस्य बताए तो ही हम जान सकते हैं, नहीं तो जानने का हमारा सामर्थ्य नहीं है। बहुत सारे जन्म का हमारा पुण्य संचित होता है, तब जाके हम ऐसा कुछ पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ये केवल अनुष्टुप छंद माने 32 अक्षर में रचा हुआ एक श्लोक नहीं है। इस श्लोक में पूरा रामायण का दर्शन किया गया है, दर्शन कराया गया है।
हम सावधान होकर सुन रहे हैं, इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि इस पूरे श्लोक में किस तरह से रामायण आ जाता है। रामायण के 7 कांड है। रामायण का परिचय पाना माने महर्षि वाल्मीकि जी का परिचय पाना। हमारे यहाँ एक कथा है, प्रचलित है, लोग कहते हैं कि ये वाल्मीकि जो है वो पहले वाल या लुटारा इस नाम से प्रसिद्ध थे और बाद में वो वाल्मीकि हुए। हालांकि ये दंत कथा है, वास्तविक नहीं है, मिथ्या है, असत्य है। वाल्मीकि मुनि जन्म से ही विप्र थे, उनका नाम रत्नाकर था। वो जन्म से ब्राह्मण थे, उनका जन्म का प्रारंभ का नाम रत्नाकर था और उस समय जन्म से ही किसी पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर उनको संसार में जाने की प्रवृत्ति नहीं हुई और वो वन में चले गए और वहां जाके वो तपश्चर्या करने के लिए बैठ रहे थे। उसी समय देवर्षि नारद जी के द्वारा उनको केवल एक राम ऐसा मंत्र दिया गया और उस मंत्र का पाठ करते करते, जप करते करते, अनुष्ठान करते करते वो इतने डूब गए कि उनके अगल बगल में वो सर्प के रहने के लिए जो वल्मीक होते हैं, दर होते हैं, ऐसा उनके पूरे शरीर पर हो गया। और उस समय वहां ब्रह्मा जी आते हैं और ब्रह्मा जी अपने कमंडल में से जल लेके उस जल को वहां छिड़काव करते हैं, तो उसमें से ये बाहर आते हैं रत्नाकर। तो वो वल्मीक में से बाहर आए, इसलिए उनका नाम हुआ वाल्मीकि। तो वल्मीक का अर्थ होता है ऐसी बहुत पतली मिट्टी में से बना हुआ सर्पों के निवास का घर। तो वो इतने तपस्वी हो गए कि उनके इर्द गिर्द ऐसा पूरा मिट्टी का माहौल बन गया है, वो उनको भी पता नहीं था। उस समय वो तपश्चर्या में से बाहर आए और तपश्चर्या के फलस्वरूप ये अच्छे ग्रंथ का निर्माण कर सकते हैं कि पात्रता को देखकर ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया कि आपको ऐसा एक पृथ्वी पर काव्य लिखना है और काव्य लिखने के लिए कोई एक महापुरुष का, कोई एक पात्र का, कोई एक नायक का होना जरूरी है। आप कुछ ज्यादा न पढ़े तो भी चलेगा, लेकिन एक बार वाल्मीकि रामायण के बालकांड का पहला सर्ग आप पढ़ेंगे तो उसमें 100 श्लोक हैं पहले सर्ग में, और उस 100 श्लोक को शतश्लोकी रामायण कहते हैं। 100 श्लोक में पूरा रामायण आ जाता है। हालांकि रामायण हम सबको पता है रामानंद सागर जी की कृपा से कि वो क्या है, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि रामायण के 1-2 ग्रंथ नहीं है, 34 ग्रंथ है। 34 रामायण आर देयर इन अवर कंट्री। हमारे भारत देश में विविध समय पर विविध महापुरुषों के द्वारा अलग अलग बहुत सारे रामायण ग्रंथ लिखे गए हैं। उसमें आनंद रामायण भी आता है, अध्यात्म रामायण भी आता है, चंपू रामायण भी आता है, वाल्मीकि रामायण भी आता है, काकभूषुंडी रामायण भी आता है, योग वासिष्ठ रामायण भी आता है। ऐसे बहुत सारे रामायण ग्रंथ हैं और रामायण ग्रंथ को केंद्र में रखकर लिखे गए काव्य की तो कोई संख्या निश्चित नहीं कर सकते हैं, उतने सारे काव्य हैं। तो महर्षि वाल्मीकि ऐसे महान ऋषि थे कि जिसके पास देव सृष्टि में से किसी को आकर काव्य रचने की प्रेरणा देने का मन करे। हमारे यहाँ एक महर्षि शब्द है। महर्षि शब्द का अर्थ यही होता है कि देवताओं को भी अपना कार्य करवाना हो और वो जिस ऋषि के पास आए और वो भी उस ऋषि की तपश्चर्या देख कर आए, उसको महर्षि कहते हैं। तो ऐसे महर्षि वाल्मीकि और ऐसे महर्षि वेदव्यास, ये 2 ही पात्र हमारे पास ऐसे हैं कि जिनके आगे हम महर्षि शब्द लगाते हैं। और ये दोनों देवर्षि नारद जी के शिष्य हैं। देवर्षि नारद ऐसे टीचर है, ऐसे गुरु है, वो छोटे से छोटे बालक को भी पढ़ाते हैं, ध्रुव प्रहलाद जैसे को, और बड़े बुजुर्ग को भी पढ़ाते हैं, व्यास और वाल्मीकि को। और उन चारों के गुरु देवर्षि नारद हैं, क्योंकि वो ऐसे समर्थ शिष्य है ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी समर्थ शिष्य है भगवान नारायण के। तो ये हमारी पूरी गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर, श्रुति और स्मृति की परंपरा के आधार पर, इन सारी ग्रंथ सृष्टि का अभ्यास करते करते हमें पता चलता है कि ये हमारी गुरु शिष्य परंपरा कैसी है और किसके कारण हमारे पास आज भी वाल्मीकि रामायण जैसा ग्रंथ आज हमारी गोद में है। आज हम लेकर बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। केवल धारावाहिक देखना, सीरियल देखना और उसके आधार पर रामायण ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। रामानंद सागर जी का रामायण आप सबने देखा होगा। वो उस रामायण का जब एपिसोड समाप्त होता था तो पीछे सारे रामायण ग्रंथों के नाम आते थे कि इतने रामायण ग्रंथों का अभ्यास करके हमने ये पूरा चलचित्र बनाया है, ये पूरा धारावाहिक बनाया है। तो उन सारे ग्रंथों का उन्होंने आधार लिया है।
तो हमें मूल ग्रंथों का आधार लेना है, और इसीलिए हम इन सारे 34 रामायण ग्रंथों में भी यदि कोई मूल रामायण ग्रंथ है तो वो महर्षि वाल्मीकि जी का रामायण ग्रंथ है। तो इस रामायण ग्रंथ में महर्षि वाल्मीकि जी ने ऐसा कौन सा दृश्य देखा? पक्षी की उस पीड़ा को देखकर महर्षि वाल्मीकि जी के मुख से जो एक सहज श्लोक निकल पड़ा, वो श्लोक, हालांकि उनका शोक था। शोक क्या था? तो निर्दोष पक्षी को मारने के लिए कोई आता है और उसमें भी नर और मादा ये दोनों पक्षी अपनी प्रणय क्रीड़ा में हैं, और उसी समय नर पक्षी को बाण से बींधा जाता है, मारा जाता है, और उस वियोग में वो मादा पक्षी भी अपना प्राण छोड़ने के लिए तत्पर होती है। ये दृश्य महर्षि वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर बैठकर देख रहे हैं, और देखने के तुरंत बाद वो जो पारधी है, वो जो शिकारी है, वो जो व्याध है, उनको शाप देते हैं। इस श्लोक में एक शाप आ जाता है, शाप आ जाता है। ये शाप की कथा है। रामायण में बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं, लेकिन उन सारी कथाओं में अभी न जाते हुए केवल एक शाप की कथा करें, क्योंकि श्रवण के माता पिता ने भी दशरथ राजा को शाप दिया था, और इसी के कारण वो पुत्र वियोग में उनके प्राण छूटे थे। तो ये शाप की शुरुआत ही रामायण से होती है, क्योंकि भगवान महर्षि वाल्मीकि जी भी उस व्याध को, उस शिकारी को शाप देते हैं। क्या शाप देते हैं? आप जगत में कभी भी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं करेंगे, आपकी कभी वाह नहीं होगी। आज भी आप देख सकते हैं, ओलंपिक में भी जब तीर अंदाजी करने का जो वो आता है कंपटीशन, स्पर्धा, उसमें इतना सारा यश नहीं मिलता है, क्योंकि वो महर्षि वाल्मीकि का शाप है, श्राप है, और इसके कारण वो व्याध जो है वो महर्षि वाल्मीकि जी के शाप के कारण प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करता है। अब ये श्लोक जो है वो रामायण के सभी कांडों का सार है, ऐसा कहते हैं। हमने दृश्य देखा, क्या दृश्य देखा? महर्षि वाल्मीकि जी के दृष्टि से, या तो महर्षि वाल्मीकि जी की कलम से हमने क्या दृश्य देखा? तो कोई एक व्याध जो है वो नर पक्षी को मार रहा है, मादा पक्षी जी रही है, और महर्षि वाल्मीकि जी शाप देते हैं। तो ये तात्पर्य क्या है इस घटना का, इस कथा का? उस पक्षी के माध्यम से प्रकृति, ब्रह्मा जी, नारद जी और ये पूरी सृष्टि रामायण का पहले से ही फल कथन कर देते हैं कि रामायण का क्या परिणाम आने वाला है, रामायण का क्या रिजल्ट आने वाला है। तो हम वहां रामायण में भी जाके देखेंगे तो क्या होगा? तो यही होगा कि वहां भी जो नर पक्षी मरा था, तो यहाँ भी नर के रूप में रावण की मृत्यु होती है, मंदोदरी बच जाती है। उसी तरह से वाली का जब सुग्रीव के साथ युद्ध होता है तो उसमें भी वाली की मृत्यु होती है, वाली की पत्नी तारा जो है वो जीवित रह जाती है। तो ऐसी दो सबसे बड़ी कथा यहाँ ध्वनित तो होती है इस श्लोक के माध्यम से, महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं। हालांकि हमारे यहाँ हिंदी में भी मातुश्री को, मदर को माँ कहते हैं। इस श्लोक का भी पहला शब्द माँ है। हम ये कहना चाहते हैं कि आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे और उसमें जब माँ ऐसा कहेंगे तो सबसे पहले माँ के रूप में आता है जगत जननी सीता का चरित्र, और बाल कांड के अंतिम सर्ग में सीता का अयोध्या में प्रवेश हो जाता है। यहाँ तक की कथा बालकांड में। बालकांड माने हम ऐसा मानते हैं कि भगवान श्री राम की बाल्य लीला, लेकिन ऐसा नहीं। बालकांड माने भगवान श्री राम की बाल्य लीला के साथ साथ विवाह पर्यंत की कथा जिस कांड में है वो बालकांड है। तो इस श्लोक का भी पहला शब्द है माँ। दूसरा शब्द है निषाद, जिसको कहते हैं व्याध, शिकारी, पारधी, जो भी कहें हम। तो आप रामायण ग्रंथ में दूसरे कांड में जाएंगे, रामायण का दूसरा कांड है अयोध्या कांड। उस अयोध्या कांड की आप कथा पढ़ेंगे तो वहां एक निषादराज गुह आता है। तो यहाँ निषाद शब्द से अयोध्या कांड, ऐसा महर्षि वाल्मीकि जी कहना चाहते हैं। माँ निषाद।
इस श्लोक का तीसरा शब्द है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा हम कहते हैं यश को, कीर्ति को, ख्याति को, पॉपुलैरिटी को, इसको हम प्रतिष्ठा कहते हैं। वाह वाह जब हो जाती है तो उसको प्रतिष्ठा कहते हैं। तो भगवान राम को प्रतिष्ठा प्राप्त हुई कब? रामायण का तीसरा कांड है अरण्य कांड। जब भगवान राम अरण्य में गए तो उनको प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। और इसीलिए यहाँ एक वाक्य ये समझना है कि जब राम वन गए तो राम बन गए। संस्कृत भाषा में और हिंदी भाषा में व और ब में कोई भेद नहीं है। आप ब्रज भी कह सकते हैं, ब्रज भी कह सकते हैं। उसी तरह से राम वन गए, राम बन गए। तो वो जैसे वन में गए तो वो श्री राम बन गए, वो अरण्य में गए तब जाके हम राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में जानते हैं, क्या ताकि वन में जाने के कारण राम की प्रतिष्ठा हुई है। तो ये प्रतिष्ठा शब्द से यहाँ हमें अरण्य कांड लेना है, ये समझना है। महर्षि वाल्मीकि जी का दर्शन है, इस पृथ्वी का पहला काव्य है। हम देखते हैं, हमारा एक लौकिक उदाहरण है लेकिन बात स्पष्ट करने के लिए उदाहरण आवश्यक है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। जब कोई माता अपने गर्भ से प्रथम बार बालक को जन्म देती है, जब उसकी प्रसूति होती है तो उस प्रथम प्रसूति में सबसे ज्यादा पीड़ा होती है। तो कोई सिद्ध कवि जब किसी काव्य को जन्म देता है तो वहां भी कवि जो है वो माता के तुल्य है और काव्य जो है वो बालक के तुल्य है। और ये मानिषाद प्रतिष्ठात्वम इस पृथ्वी का प्रथम काव्य है, ये वाल्मीकि जी की प्रथम प्रसूति है, इसलिए इसमें पीड़ा भी ज्यादा है, इसमें शोक भी ज्यादा है, ये घटना भी वैसी है। और इसी के कारण इस श्लोक के पीछे छिपा हुआ रहस्य भी कुछ ऐसा है। प्रतिष्ठां त्वम अगमः, इस श्लोक का चौथा शब्द है अगमः। अगमः शब्द का अर्थ होता है भगवान राम अयोध्या से, अरण्य से आगे गए। वो आगे गए, उसके दो अर्थ होते हैं। चित्रकूट गए ऐसा भी कह सकते हैं और किष्किंधा नगरी गए ऐसा भी कह सकते हैं। तो यहाँ किष्किंधा नगरी गए ऐसा हमें अर्थ लेना है, क्योंकि अरण्य में ही चित्रकूट आ जाता है और चित्रकूट को पार करके वो हनुमान जी का जब मिलन होता है तो आगे जाके वो सुग्रीव के साथ किष्किंधा नगरी में मिलन करवाते हैं। तो ये अगमः ऐसा शब्द का अर्थ जो है वो किष्किंधा कांड का दर्शन कराता है, परिचय कराता है। शाश्वती ही समाह, शाश्वती ही समाह, शाश्वती ही समाह माने लंबे समय तक। लंबे समय तक अर्थात रामायण का एक कांड ऐसा है कि जिस कांड को बहुत लंबे समय तक गाया जाएगा, माना जाएगा, स्वीकृत किया जाएगा। और आज भी हम जानते हैं, चाहे वाल्मीकि रामायण हो या रामचरितमानस हो, समाज में शाश्वत रूप में कोई एक कांड आज भी प्रस्तुत है तो वो कांड है सुंदर कांड। तो यहाँ शाश्वती समाह इस शब्द से महर्षि वाल्मीकि जी सुंदर कांड की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं, रचना कर रहे हैं, परिचय करवा रहे हैं। शाश्वती समाह यत्रौंच मिथुनादेकम अवधि ही, ये जो पूरे 8 अक्षर है उसमें दोनों के बीच में युद्ध हुआ और उसमें से किसी एक का वध हुआ। माने नर पक्षी और मादा पक्षी के बीच में तो युद्ध नहीं होता है, लेकिन बिना कारण जो है वो व्याध उस पक्षी में से नर पक्षी को मारता है। और जब मारने की बात आती है तब उसको युद्ध माना जाता है, युद्ध कहा जाता है। तो यत्क्रौंच मिथुनादेकम अवधि ही, इस बात से यहाँ युद्ध कांड व्यक्त होता है, प्रतीत होता है, प्रकट होता है। और उत्तरकांड के संदर्भ में बहुत सारी चर्चाएं ऐसी चली है कि उत्तरकांड जो है वो प्रक्षिप्त है। कोई लोग मानते हैं, कोई लोग नहीं मानते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी भी भगवान राम और सीता का मिलन हो यहीं तक की कथा को सुखद और सुखांत मानते थे। हम उत्तरकांड देखते हैं, उत्तरकांड देखते हैं जहां फिर से एक बार भगवान राम का मां जानकी से वियोग हो जाता है। तो ये सारी कथा जो है वो उत्तरकांड की कथा है। काम मोहितम इस श्लोक का अंतिम शब्द है। मानिषाद प्रतिष्ठान त्वम वाला जो श्लोक है उस श्लोक का अंतिम शब्द है काम मोहितम, जिसका अर्थ होता है भगवान श्री राम भी अयोध्या नगर में रहने वाले बहुत सामान्य आज मनुष्य के मुख में से निकली हुई सीता अपवाद की बात को हृदयस्थ करके सीता का त्याग करते हैं
वो एक उनका राज्य के प्रति आदर्श स्थापित करना तो है ही, लेकिन पद के प्रति उनका मोह होने के कारण वो सीता का त्याग करते हैं। हालांकि वो राम राज्य की स्थापना करना चाहते थे। आज का एक हमारा विषय यह भी है, राम राज्य की कल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ राम राज्य। इस विषय में भी हम कुछ परामर्श करेंगे, लेकिन इस श्लोक के माध्यम से मैं रामायण ग्रंथ में आपका प्रवेश हो, इसलिए मैं ये बात स्पष्ट कर रहा हूँ। दूसरी बात, हमारे यहाँ जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, उन सब ऋषि मुनियों ने अपने जीवन में यदि सबसे ज्यादा किसी मंत्र की उपासना की है तो वो मंत्र है गायत्री मंत्र। उस गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। और तब करते हैं तब जाके ऐसे ग्रंथ को समझ सकते हैं। बिना तब आप ग्रंथ को पढ़ सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। ग्रंथ को पढ़ना और ग्रंथ को समझना ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। ग्रंथ की रचना करनी हो तो भी तप की आवश्यकता है, और किसी तपस्वी ने ग्रंथ लिखा हो और उस ग्रंथ को ठीक से समझना है तब भी तप की आवश्यकता होती है। हम तो श्लोक नहीं पढ़ते हैं, श्लोक के नीचे जो अनुवाद लिखा होता है वो हम पढ़ते हैं, और वो ट्रांसलेशन कोई ऑथेंटिक ट्रांसलेशन नहीं माना जाता है। वो तो ट्रांसलेशन करने वाला व्यक्ति उस श्लोक को जिस तरह से समझा है वो समझाने की चेष्टा कर रहा है। हालांकि महर्षि वाल्मीकि जी ऐसा कहना चाहते हैं, ऐसा तो कोई नहीं कह सकता है। वो तो क्रांत दृष्टा थे। उनकी दृष्टि और हमारी समझ शक्ति, इन दोनों में तो बहुत बड़ा अंतर है। तो ऐसी स्थिति में तप ऐसे शब्द से वाल्मीकि रामायण ग्रंथ का प्रारंभ होता है। यहाँ दोनों बात स्पष्ट होती है। महर्षि वाल्मीकि जी ने भी तप किया था, तब जाके ब्रह्मा जी ने और नारद जी ने प्रेरणा दी थी और ग्रंथ रचा था। उसी तरह से हम भी कुछ थोड़ा बहुत तप करेंगे कलिकाल के हिसाब से, तब जाके महर्षि वाल्मीकि जी के ग्रंथ को थोड़ा बहुत कुछ समझ पाएंगे। तो ऋषि मुनियों का ये चिंतन यह भी कहता है कि गायत्री मंत्र का ही विस्तार करने के लिए महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा है, क्योंकि गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। आप एक एक हजार श्लोक के बाद खड़े रहेंगे तो गायत्री मंत्र का एक एक अक्षर आएगा, और उन अक्षरों के साथ आप अंत में उन सारे अक्षरों को जुड़ेंगे तो वहां गायत्री मंत्र बन गया होगा। देखिए आप, ऋषि मुनियों कितने क्रांत दृष्टा थे। आज हमारे पास कंप्यूटर युग है, फिर भी हमें पता नहीं रहता है कि हमने श्लोक लिखा तो कौन से क्रमांक का श्लोक पहुंचे हैं, अब आगे के श्लोक में मुझे गायत्री मंत्र का आगे वाला अक्षर लेना है या अभी देर है, ऐसा हमें पूछना पड़ता है। उनके पास तो ऐसी कोई कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपनी तपश्चर्या से इन सारी बातों को हृदयस्थ करके, आत्मचिंतन करके, एक एक हजार श्लोक के अंत पर हमें गायत्री मंत्र का विस्तार करके ये सारी बात समझाते हैं, पढ़ाते हैं, कहते हैं। तो इस तरह से महर्षि वाल्मीकि जी के शोक में से ये जो श्लोक निकला, वो तमसा नदी के तट पर व्याध पक्षी को देखकर, व्याध और पक्षी को देखकर तुरंत वो श्लोक निकल गया, लेकिन बाद में वो तुरंत वाल्मीकि जी भूल गए। वहां से वो जैसे ही अपने आश्रम में आए और वहां आके उन्होंने कहा कि मैंने तो वो जो घटना देखी, उस समय मेरे मुख में से कुछ निकल गया था, क्या है मुझे पता नहीं है। तब जाके भरद्वाज वही श्लोक सुनाता है कि गुरुजी आपने ऐसा कुछ पद्य वहां बोला था। इसका अर्थ ये होता है कि उस समय गुरुजी की सेवा करके विद्या प्राप्त करने वाले विद्यार्थी इतने चतुर थे, इतने विचक्षण थे कि गुरुजी एक बार कुछ बोलते थे तो वो तुरंत याद रख लेते थे। उसको संस्कृत में एक पाठी कहते हैं। एक बार कहने के बाद तुरंत याद रह जाना, स्मरण शक्ति में स्थिर हो जाना, उसको एक पाठी कहते हैं। कोई व्यक्ति शास्त्र का कोई एक सिद्धांत या कोई एक श्लोक या तो कोई एक मंत्र एक ही बार बोले और तुरंत हमें याद रह जाए, हमारी स्मृति में स्थिर हो जाए और उसी शुद्ध उच्चारण के साथ हम भी बोल सके, तो हमको एक पाठी ऐसा कहा जा सकता है। और ऐसे हमारे यहाँ एक पाठी, द्विपाठी और त्रिपाठी तक की परंपरा है। चौथे पाठी का फिर यहाँ कोई काम नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 3 बार कहा जाए और आपको याद रह जाए, वही समझना है कि आप शास्त्र पढ़ने के अधिकारी हैं। नहीं तो चौथी बार, 5वीं बार पढ़ने के बाद, कहने के बाद, सुनाने के बाद भी यदि आपके स्मरण में नहीं रहता है, तो समझना है कि अभी आपको शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, तप करने की जरूरत है। ये हमारी शास्त्र परंपरा कहती है।
तो वो भरद्वाज उनका इतना विचक्षण स्टूडेंट था, छात्र था, शिष्य था, कि तुरंत गुरुजी के उन सारे शब्दों को, 32 अक्षरों को उसी प्रवाह में वो बोल के सुनाता है। और उसी समय वहां ब्रह्मा जी और नारद जी क्रम से आते हैं और महर्षि वाल्मीकि जी से कहते हैं कि यह जो श्लोक है इस पृथ्वी पर का पहला काव्य है, और इसी काव्य को ध्यान में रखकर आपको भगवान प्रभु श्री राम के चरित्र पर कोई एक अद्भुत ग्रंथ लिखना है। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि मेरे पास तो ऐसी कुछ अनुभूति नहीं है, मैं कैसे लिख पाऊंगा। तो ऐसी परिस्थिति में देवर्षि नारद जो हैं वो वाल्मीकि जी के पास भगवान श्री राम के थोड़े बहुत गुण का आदान करते हैं, गुण गाते हैं, उनके विशेषण बताते हैं कि ऐसे ऐसे एक पवित्र चरित्र वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम समय समय पर आते हैं, लेकिन अभी धरातल पर उपस्थित हैं, पृथ्वी पर उपस्थित हैं। तो आप उनको केंद्र में रखकर इन पूरी काव्य सृष्टि का आप विस्तार करें। ऐसा देवर्षि नारद जी की प्रेरणा पाकर महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि आप तो प्रेरणा देकर निकल जाएंगे, मैं इस बात को किस तरह से समझ पाऊंगा, रच पाऊंगा, मुझे पता नहीं है। आगे भी आप मुझे प्रेरणा देते रहना, कृपा करते रहना, तब जाके होगा, क्योंकि मैं ननु नचा तो नहीं कर सकता हूँ, आपकी बात का खंडन तो नहीं कर सकता हूँ। तो भरद्वाज को साथ में रखकर महर्षि वाल्मीकि जी वहां रामायण ग्रंथ की रचना करते हैं। अब यहाँ से एक नई बात शुरू होती है, और ये बात यह है कि हमने रामायण ऐसा शब्द बहुत बार सुना है, लेकिन रामायण शब्द का अर्थ क्या होता है ऐसा जब पूछा जाए तो हमारी एक समस्या खड़ी हो जाती है कि ये रामायण ग्रंथ का क्या होगा, अर्थ क्या होता होगा। तो इस रामायण शब्द में थोड़ा सूक्ष्म दर्शन करेंगे तो हमें पता चलेगा इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं, राम और अयन। राम और अयन ऐसे दो शब्द हैं। तो राम शब्द का अर्थ तो हमें पता है, अयन शब्द का अर्थ क्या होता है वो हमें जानना है। तो हम सावधान होकर सुने। मैं सावधान होकर सुने इसलिए कह रहा हूं कि एक तो हमारी शास्त्र परंपरा है, क्योंकि पुराणों में, शास्त्रों में समय समय पर आता है सावधानतया शृणु, सावधानतया शृणु, क्योंकि मनुष्य का मन अनादिकाल से चंचल है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो कहीं कहीं चला जाता है। तो सावधान सावधानतया शृणु ऐसा कहना पड़ता है ताकि हम फिर से अपनी जगह पर आ जाएं। केवल हम शरीर से वहां न बैठे, मन से भी हम बैठे, केवल कान से न सुने, ध्यान से सुने। इसके कारण बीच बीच में ये कहना पड़ता है। और बाकी आप सबके वीडियो बंद है, इसलिए मुझे केवल भाव करना पड़ता है, श्रद्धा रखनी पड़ती है कि आप अत्यंत विश्वास से, श्रद्धा से, एकाग्रता से सुन ही रहे हैं, ऐसा ठीक है। तो गुरुजी, सावधानतया शृणु। हाँ गुरुजी, रामायण में जो आपने संधि विच्छेद किया ना, आयन की आयन, अयन, अयन, राम राम अयन, अयन। हाँ, राम के अयन। अंदर, राम के म के अंदर अ है और अयन का अ है, वो दोनों अ जुड़ जाएंगे तो आ हो जाएगा, तो रामायण ऐसा हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ अयन शब्द का अर्थ समझना है। अयन शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। अयन शब्द के संस्कृत भाषा की बहुत सारी विशेषताएं हैं। उसमें से एक विशेषता यह है कि एक श्लोक के बहुत सारे अर्थ भी होते हैं, और एक वस्तु के लिए भी बहुत सारे शब्द दिए गए होते हैं। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि अयन शब्द का अर्थ क्या होता है। राम शब्द का अर्थ तो हम समझते हैं, लेकिन फिर भी एक बात स्पष्ट कर लेनी चाहिए कि राम शब्द का अर्थ जब पूछा जाता है तो आप में से बहुत सारे लोगों को दशरथ पुत्र राम, या तो लक्ष्मण के ज्येष्ठ भ्राता राम, या तो हनुमान जी के स्वामी राम, या तो सुग्रीव के मित्र राम, या तो रावण के शत्रु राम, या तो सीता के पति राम, या तो लवकुश के पिता राम, या तो शबरी के स्वामी राम, या तो सेतुबंध की स्थापना करने वाले राम। ऐसे राम का कोई एक पात्र आपके दिमाग में आएगा। लेकिन हालांकि राम शब्द का अर्थ ये नहीं होता है कि वो दशरथ पुत्र है, वो कौशल्यानंदन है, वो सुमित्रानंदन है, वो कौशल्यानंदन है, अर्थ को नहीं देखना है। राम शब्द का अर्थ होता है रमन्ते योगिनः यस्मिन सह राम। ऋषि मुनियों को जिसमें क्रीड़ा करने का मन होता है, ध्यान की डुबकी लगाने का, अपनी चित्त वृत्ति उनको समर्पित करने का जिनके लिए मन करता है, वो राम है। जिसमें खेलना, रमना माने खेलना,
अपनी चित्तवृत्तियों को उनमें समर्पित कर देना, ऐसे पात्र को राम कहते हैं। क्योंकि राम ही ऋषि मुनियों का आराम है, राम ही ऋषि मुनियों का आराम है। तो वो आराम माने रमन्ते योगिनः यस्मिन् सः रामः। राम शब्द का ऐसा अर्थ किया गया है संस्कृत भाषा में, ऋषि मुनियों को भी जिसमें जिनके साथ जुड़ने का मन करता है, अपनी चित्तवृत्ति को जिनमें लगाने का मन करता है, ध्यान की डुबकी लगाकर जहां खो जाने, उसको राम कहते हैं। ऐसा ये पात्र है राम। ठीक है, अब हम देखते हैं अयन शब्द का अर्थ। अब हम देखते हैं कि अयन शब्द का अर्थ क्या होता है। तो अयन शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, उसमें से एक अर्थ होता है सेवा, राम की सेवा, ऐसा अर्थ होता है। अयन शब्द का दूसरा अर्थ होता है भक्ति, अर्थात राम की भक्ति। अयन शब्द का तृतीय अर्थ होता है मार्ग, रास्ता, माने राम का मार्ग। अयन शब्द का चौथा अर्थ होता है चरित्र, अर्थात राम का चरित्र। अयन शब्द का पांचवा अर्थ होता है धर्म, अर्थात राम का धर्म। अयन शब्द का छठा अर्थ होता है शयन, शयन, राम में सो जाने वाले। और इसीलिए हमारे यहाँ जब कोई व्यक्ति बहुत दीर्घकालीन निद्रा में सो जाता है, अर्थात मर जाता है, तो हम बाद में बोलते हैं राम बोलो भाई राम। आज तक हम में से किसी को भी प्रश्न नहीं हुआ कि कृष्ण बोलो भाई कृष्ण, श्याम बोलो भाई श्याम, परशुराम बोलो भाई परशुराम, बलराम बोलो भाई बलराम, ऐसा क्यों नहीं बोला जाता है? और केवल राम नाम सत्य है, या तो राम बोलो भाई राम, ऐसा ही क्यों बोला जाता है? क्योंकि हर एक जीवात्मा का अंतिम लक्ष्य यह है कि वो अंत में राम में सो जाएं। क्योंकि रामायण में अयन शब्द का एक अर्थ होता है शयन, हम राम में सो जाएं, हमारी ऐसी बड़ी दीर्घकालीन निद्रा हो जाए कि जिस निद्रा के बाद फिर से जगने का मन न करे, अर्थात दूसरा जन्म लेने का मन न करे, ऐसी स्थिति में राम में सो जाना। इसलिए हम कहते हैं राम बोलो भाई राम, या तो राम नाम सत्य है, उनके पीछे हम ये स्मरण करते हैं। और अयन शब्द का आठवां और अंतिम अर्थ होता है वर्ष, अयन माने वर्ष। तो राम का वर्ष हमें याद रखना है, हम बाकी सब वर्ष भूल जाएंगे तो चलेगा, राम का वर्ष हमें याद रखना है, राम का धर्म हमें याद रखना है, राम की भक्ति हमें याद रखनी है, राम की सेवा हमें याद रखनी है, राम का मार्ग हमें याद रखना है। और इसीलिए यहाँ अयन शब्द के जितने भी अर्थ किए गए हैं, उसमें से एक अयन शब्द का अर्थ है चरित्र, और वो है राम का चरित्र। और इसीलिए हम राम राज्य की कल्पना करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए एक आदर्श चरित्र है। हालांकि चरित्र शब्द नहीं कहेंगे, चरित्र शब्द कहेंगे, चरित्र। अब आपको लगेगा कि ये चरित और चरित्र ये तो दोनों सुने हुए शब्द हैं और दोनों के एक ही समान अर्थ होते हैं, ऐसा नहीं। रामचरित मानस ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा है, तो वहां चरित शब्द है, रामचरित्र मानस ऐसा नहीं लिखा है। तो अब मैं आपको यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि संस्कृत भाषा में जितने भी शब्द हैं, हर एक शब्द की अपनी अपनी विशेषता है। तो चरित शब्द में और चरित्र शब्द में क्या भेद है? तो चरित उसको कहते हैं जिसका पूरा जीवन कॉपी पेस्ट करने जैसा हो, उसको चरित कहते हैं। और जिसके जीवन में से थोड़ा बहुत कुछ अच्छा भाग लेने जैसा हो और कुछ कुछ छोड़ देने जैसा हो, उसको चरित्र कहते हैं। ये तो रामचरित है। कभी कभी हमारे हृदय में ये प्रश्न होता है कि उनका पूरा चरित्र कॉपी पेस्ट करना माने हमें भी कभी सीता का त्याग कर देना है क्या? वहां हम आके रुक जाते हैं, लेकिन वहां हमें अपनी बुद्धि को बीच में नहीं लाना है। लेकिन उन्होंने जो त्याग भावना, अपने पिता के वचन का पालन करने का, रावण शत्रु होते हुए भी उनको बहुत सारे अवसर देने का, शत्रु पक्ष में से आए हुए विभीषण को भी शरणागति देने का, वाली और सुग्रीव में से सुग्रीव सही है तो उसको न्याय देने का, वाली का वध करने का, जटायु जैसे पक्षी को भी अपनी गोद में लेकर उनको परम गति देना, ये राम जी के जीवन के बहुत सारे प्रसंग ऐसे हैं
वो सीधे कॉपी पेस्ट करने जैसे हैं, और इसीलिए हम रामचरित कहते हैं, रामचरित्र नहीं कहते हैं। तो रामायण शब्द को हम यदि पहले से स्पष्ट समझ लें तो हमें यह बात अधिक रूप से स्पष्ट हो जाएगी। वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण, काकभूषुंडी रामायण, योग वासिष्ठ रामायण, अध्यात्म रामायण, आगे वाला ही शब्द बदलता है, पीछे वाला शब्द तो वो रामायण ही रहता है। तो इस रामायण को सब कवियों ने, बाकी जितने भी कवि हैं, जितने भी रामायण ग्रंथ हैं, उन सब रामायण ग्रंथ के रचयिता जितने भी है, उन्होंने सबसे पहले आश्रय तो वाल्मीकि जी का ही किया है, और इसीलिए वो आदि काव्य है, आदि कवि है। वहीं से प्रेरणा लेके बाकी सब लोगों ने रामायण ग्रंथ लिखे हैं, चाहे वो चंपू रामायण क्यों ना हो। संस्कृत भाषा का एक शब्द है चंपू, याद रखें, सावधान होकर सुने। चंपू किसे कहते हैं? गद्य और पद्य ये दोनों एक ग्रंथ में आपको देखने को मिले, उसे चंपू कहते हैं। केवल पोएट्री, कविताएं हो तो उसको काव्य कहते हैं। केवल स्टोरी हो, गद्य हो, उसको कथा कहते हैं, या तो उसको गद्य काव्य कहते हैं। लेकिन जहां गद्य भी आता हो और पद्य भी आता हो तो उसको चंपू कहते हैं। गद्य पद्यमयम चंपू, ऐसी संस्कृत भाषा में चंपू शब्द की व्याख्या दी है। केवल आपके ज्ञान के लिए ये बात बताई गई है। रामायण में हमें अब ये समझना है कि भगवान श्री राम ने जो जो अपना दायित्व, अपना कर्तव्य परिपालन किया है, उसमें से मैं यहाँ दो बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। भगवान राम का जीवन पूरा चरित है, क्योंकि वो अहल्या का भी उद्धार करते हैं, वो निषाद राज को भी गले लगाते हैं, वो शबरी के झूठे बोर भी खाते हैं। आप वेद में जाएंगे, स्मृति ग्रंथ में जाएंगे, तो वहां आपको ऐसा पढ़ने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा कि किसी का झूठा खाना माने अगले जन्म में कुत्ता होना। संस्कृत भाषा में एक पंक्ति आती है, उच्छिष्टम श्वान भोजनम, ऐसा आता है। श्वान माने कुत्ता, झूठा खाने की परंपरा से उसे कुत्ता कहते हैं। वो कुत्ता बनता है अगले जन्म में। हमारे यहाँ साथ में भोजन करने की प्रार्थना की गई है। जैसे कि आज एक भगिनी ने प्रारंभ में ही सहना भवतु सहनौ भुनक्तु ऐसी जो प्रार्थना की, तो उसमें सहनौ भुनक्तु ऐसा कहा है। सबको किचन में बैठकर साथ में भोजन करना है, एक पात्र में भोजन नहीं करना है, वो हमारी परंपरा नहीं है। साथ में भोजन करने की परंपरा है, एक पात्र में भोजन करने की परंपरा नहीं। हालांकि सबका अपना अपना पात्र हो। कोई कोई कहते हैं कि एक पात्र में साथ में भोजन करने से प्यार प्रेम बढ़ता है, ऐसा नहीं है, शास्त्र से विरुद्ध है। लेकिन फिर भी यहाँ भगवान श्री राम शबरी के झूठे बोर खाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय उनको शबरी में माता कौशल्या का दर्शन होता है, और बच्चा अपनी माँ का झूठा खा सकता है, शिष्य अपने गुरु का झूठा खा सकता है, और कभी कभी प्रसंगोपात पत्नी अपने पति का झूठा खा सकती है। बाकी किसी को झूठा खाने का और खिलाने का अधिकार नहीं है। ये हमारी शास्त्र परंपरा है। 3 ही स्थान ऐसे दिए हैं, और वो भी प्रसंगोपात, समयोचित। हिंदू रीत रिवाज और विधि विधान से हमारे यहाँ जब विवाह होता है तो उसमें एक बीच में विधान ऐसा आता है, कंसार भोजन कराने का। कंसार भोजन कराने का, वो नवयुगल जो होते हैं ना, वो दोनों साथ में एक ही पात्र में से कुछ मीठा पदार्थ बनाया है, और वो दोनों उस पात्र में से खाते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ में ये बात, हालांकि हमारे विषय से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी शास्त्र से जुड़ी हुई इसलिए कह रहा हूँ, बात निकली है इसलिए कि लोग ऐसा समझते हैं कि उस समय पति पत्नी एक पात्र में से जो मिष्टान्न खाते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि उस दिन से, उस समय से दोनों को एक पात्र में भोजन करने का लाइसेंस मिल जाता है। ऐसा नहीं है। वो पहली बार साथ में भोजन लेने का प्रावधान नहीं है, अंतिम बार भी साथ में भोजन लेने का प्रावधान है। उसके बाद कभी भी उन दोनों को उस तरह से साथ में भोजन नहीं लेना है, जब तक कोई विशेष प्रसंग उपस्थित न हो तब तक। विशेष प्रसंग माने क्या, उसकी चर्चा हम बाद में फिर कभी करेंगे। अभी हम हमारे विषय में प्रवेश आगे करते हैं। तो शबरी के झूठे बोर स्वीकृत करने वाले भगवान राम, वो केवल भक्त की महिमा बढ़े इसलिए भगवान श्री राम ये कार्य कर रहे हैं। अब यहाँ मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ परमात्मा ने 2 प्रकार की लीलाएं की हैं। 2 प्रकार की लीलाएं की हैं।
एक लीला का नाम है मर्यादा लीला और एक लीला का नाम है पुष्टि लीला। याद रखें, हमारे ज्ञान के लिए आवश्यक है मर्यादा लीला और पुष्टि लीला। अब आपको प्रश्न होता होगा मर्यादा लीला किसको कहते हैं, पुष्टि लीला किसको कहते हैं। तो मैं यहाँ इस बात को भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ शास्त्रों के आधार पर। मर्यादा लीला उसे कहते हैं जिसमें भगवान आगे हो और भक्त पीछे हो, भगवान के पीछे पीछे भक्त चले, उसको मर्यादा लीला कहते हैं। और जिसमें भक्त आगे हो और भगवान पीछे पीछे, भक्त के पीछे पीछे भागते हो, चलते हो, दौड़ते हो, उसको पुष्टि लीला कहते हैं। भगवान राम मर्यादा लीला करने वाले हैं, भगवान कृष्ण पुष्टि लीला करने वाले हैं। जन्मते ही वो मथुरा से गोकुल अपने भक्त के पीछे भागते हुए चले आते हैं, तो यह पुष्टि लीला है। रामायण में एक ही प्रसंग ऐसा है कि जिस प्रसंग में भगवान श्री राम पुष्टि लीला करते हैं, मर्यादा लीला छोड़ देते हैं। अब आप सावधान हो गए होंगे ये ऐसा एक प्रसंग कौन सा है, तो वो प्रसंग है मारीच के वध का। सुवर्ण मृग के रूप में जब वो मारीच आता है तो वो मारीच आगे आगे भागता है, पीछे पीछे भगवान राम भागते हैं। मारीच जो है वो भगवान का भक्त है, भक्त आगे हैं, भगवान पीछे हैं, तो वो है पुष्टि लीला। लेकिन जैसे ही माता कैकेयी बोल देती है कि राम को 14 वर्ष के लिए वन में जाना है और भरत को गद्दी संभालनी है, तो भगवान राम के पीछे पीछे सब अयोध्या वासी भी निकल जाते हैं उनके पीछे। आप बालकांड पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो वहां से लेकर जब राम रावण का वध करके अयोध्या आते हैं, तब भी राम के पीछे पीछे सुग्रीव भी आता है, विभीषण भी आता है, हनुमान भी आता है, बहुत सारे पात्र आते हैं, तो वो उनके पीछे पीछे आने वाले हैं। माने सब जगह पर भगवान राम ने मर्यादा लीला की है। केवल एक सुवर्ण मृग के पीछे राम भागते हैं, आगे भक्त हैं और पीछे भगवान है। जब उस मारीच को पता चलता है कि मुझे मरना ही है, क्योंकि रावण ने कहा था कि यदि तू मेरा काम नहीं करता है तो मैं तेरा वध कर दूंगा, तो मारीच के हृदय में एक भाव जगता है। वाल्मीकि रामायण में भी यह श्लोक आता है और अग्नि पुराण में भी यह श्लोक आता है। और उस समय मारीच जो है वो सुवर्ण मृग का रूप धारण करते हुए भगवान राम को सीता के स्थान से बहुत दूर ले जाने के लिए यहाँ वाल्मीकि जी ने यह प्रसंग रखा है। तो हम ये कह रहे थे कि भगवान श्री राम जो है वो मर्यादा लीला करने वाले हैं, ताकि भक्त उनके पीछे पीछे आ रहे हैं, भगवान आगे आगे जा रहे हैं। तो रामायण में हमें यही बात स्पष्ट करनी है कि भगवान राम का पूर्ण चरित्र ऐसा है, वो भक्त के लिए कॉपी पेस्ट करने जैसा है, आश्रय करने जैसा है। उनके सहारे, उनके मार्गदर्शन से, उनके ग्रंथ के, उसी ग्रंथ के आधार पर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो मैं बीच में यह एक बात यह करना चाहता था, फिर से स्मरण में आई भगवान श्री राम की कृपा से, कि भगवान राम जो हैं, उनके जीवन में उनके बहुत सारे विशेषण थे, बहुत सारी उनकी विशेषताएं थी। एक बार एक भक्त भगवान श्री राम से कहता है, सावधान होकर सुने, और वो कहता है कि प्रभु, आप में बहुत सारे गुण हैं, लेकिन आप में एक अवगुण भी है। क्या कहता है भक्त भगवान को? आप में एक अवगुण है।
तो ये बात सुनकर वहां जितने भी भगवान राम के इर्द गिर्द में लोग खड़े थे, वो सब चकित हो जाते हैं कि ये भक्त क्या कह रहा है। प्रभु श्री राम में वो दोष देख रहा है, प्रभु श्री राम में वो अवगुण देख रहा है। तो सबको कुतूहल था, सबको जिज्ञासा थी कि राम में एक अवगुण है। तो सबको कुतूहल ये था कि यह अवगुण कौन सा है। तब उस भक्त को ही पूछा जाता है कि प्रभु आप में कौन सा एक अवगुण है, आपको पता है? तो भगवान राम कहते हैं मुझे तो नहीं पता है। वहां अगल बगल में जितने खड़े थे उन लोगों को भी पूछा कि आपको पता है कि प्रभु श्री राम में कौन सा अवगुण है? तो उन्होंने भी कहा कि हमने तो कभी इस दृष्टि से प्रभु श्री राम को नहीं देखा है, इसलिए हमें उनमें कौन सा अवगुण है वो पता नहीं है। तब जाके वो भक्त कहता है कि भगवान श्री राम को कहता है, प्रभु आप में एक भी अवगुण नहीं है, यही आपका अवगुण है। एक तो होना चाहिए ना, आप मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आए हैं, तो एक तो अवगुण बनता है। आप में एक भी अवगुण नहीं है, यही आपका एक अवगुण है। तो भगवान श्री राम के बहुत सारे विशेषण रामायण में दिए हैं, लेकिन उसमें सबसे अच्छा विशेषण समझने जैसा एक ये दिया है भगवान राम के लिए। एक विशेषण है उनका याद रखने जैसा। हमारे जीवन में ये केवल एक विशेषण आ जाए ना, तो भी हमारी बहुत सारी समस्याएं शांत हो सकती है। और उस विशेषण का नाम है स्मित पूर्वाभिभाषी। ऐसा भगवान श्री राम का एक विशेषण है, स्मित पूर्वाभिभाषी। अब आपको प्रश्न होता होगा कि इस विशेषण का क्या अर्थ होता है, तो मैं यहाँ बात स्पष्ट कर दूं कि भगवान राम में एक विशेषता यह थी, वो जब भी किसी से मिलते थे सबसे पहले स्माइल राम देते थे और सबसे पहले बोलने की शुरुआत राम करते थे। आप कैसे हैं? मजे में हैं? बहुत दिनों से दिखाई नहीं देते हैं, कहाँ हैं? ऐसे बोलने की शुरुआत भी राम करते हैं और बोलने से पहले वो अपने मुख पर स्माइल ले आते हैं, हास्य ले आते हैं। हास्य के साथ पहले बोलना ये राम की सबसे बड़ी विशेषता थी और ये राम का सबसे बड़ा विशेषण था। आज हम अपने जीवन का दर्शन करेंगे तो पता चलेगा, जब हम किसी से मिलते हैं तो हम पहले देखते हैं कि वो हमें मुस्कुरा के बुलाता है या पहले वो बुलाता है कि नहीं बुलाता है, पहले वो मुस्कुराता है या नहीं मुस्कुराता है, फिर जाके हम आगे का डिसीजन लेंगे, निर्णय करेंगे। और इसी के कारण आज समाज में व्यक्ति व्यक्ति के बीच में एक दूरी बनती जाती है। और भगवान राम ऐसे थे, वो जब भी किसी से मिलते थे सबसे पहले वो हास्य, स्माइल, मुस्कुराना भगवान राम का होता था। और सबसे पूर्वभाषी माने उन दोनों का मिलन जब होता है तो वो पहले वो बोलते थे, चाहे वो हनुमान से मिले या विभीषण से मिले, चाहे वो सुग्रीव से मिले या वाली से मिले, चाहे वो रावण से मिले या कुंभकर्ण से मिले। लेकिन जब भी राम जिससे भी किसी से मिले हैं, सबसे पहले बोलने की शुरुआत, संवाद करने की शुरुआत राम ने की है। और हम रावण की तरह यही बात सोचते हैं कि वो हमें बुलाएंगे तब हम उनको बुलाएंगे, नहीं तो हम भी उनको नहीं बुलाएंगे, ऐसा हम सोचते हैं। तो राम का ये सबसे बड़ा एक गुण था, राम का ये सबसे बड़ा एक विशेषण था, हम ये कहना चाहते हैं। इन सारी विशेषताओं के बीच में राम राज्य की कल्पना क्यों हम कर रहे हैं, अब इस बात को स्पष्ट करने के लिए मेरे हृदय में 3-4 प्रसंग आ रहे हैं, हम सावधान होकर सुने। तो यहाँ एक बात यह आती है कि भगवान श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके जब लौटते हैं, वापस आते हैं अयोध्या में, तो सबसे पहले कैकेयी माता को प्रणाम करते हैं। हालांकि उनकी जन्मदात्री माता कौशल्या है, लेकिन फिर भी वो कौशल्या से मिलकर प्रणाम नहीं करते हैं, पहले उनको नहीं मिलते हैं, वो कैकेयी को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि कौशल्या को मिले और प्रणाम करे तो कैकेयी को ये लगेगा कि मैंने 14 वर्ष इसलिए इसको बाहर भेज दिया, वन में ठुकरा दिया और इसके कारण उसको मेरे प्रति वैर हो गया, इसलिए आके मुझे पहले नहीं मिला। वो राम पहले आके कैकेयी को मिलते हैं ताकि उनके हृदय में ये हो कि भले ही ये वन में गया हो, लेकिन फिर भी आने के बाद मेरे प्रति कोई द्वेष भाव नहीं है, मातृ वात्सल्य भाव ही है। ऐसा मानते हुए जब भगवान श्री राम कैकेयी से मिलते हैं तो कैकेयी जो है वो भगवान श्री राम से एक प्रश्न करती है। और ये प्रश्न ये है कि राम, कैसा रहा तेरा वनवास, कैसा रहा तेरा वनवास। ये अत्यंत सरल भाव से, भक्त के भाव से ये प्रश्न को पूछा जाता है, पूछते हैं। और इस प्रश्न के उत्तर में राम क्या कहते हैं, करते हैं, ये बात बड़ी बड़ी अनूठी है।
समझने जैसी, हम सावधान होकर सुने। और उस समय भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आने वाले राम, वाल्मीकि जी के राम, कैकेयी को उत्तर देते हैं, माँ तू मुझे पूछ रही है वनवास कैसा रहा, तो राम कहते हैं कि तेरी ही कृपा से, तेरे ही कहने से जब मैं वन गया तो मुझे पता चला कि मेरे पिता दशरथ मुझे कितना प्यार करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। पिता और पुत्र का प्रेम क्या होता है, वो यदि मैं वन में न जाता या तो तू मुझे वन में न भेजती तो मुझे कभी नहीं पता चलता कि मेरे पिता दशरथ मुझे कितना प्रेम करते हैं। वाल्मीकि रामायण में भी यह उल्लेख है, अग्नि पुराण में भी यह उल्लेख है और अन्य अन्य पुराणों में, ग्रंथों में भी यह उल्लेख है कि भगवान राम ने जब अयोध्या छोड़ी, अयोध्या से वो 14 वर्ष के वनवास के लिए निकले, उसके 6 दिन बाद ही पुत्र वियोग में दशरथ ने प्राण छोड़ दिए थे, त्याग दिए थे, 6 दिन में। पुत्र वियोग में मरने वाला पिता ये दशरथ पहला है इस पृथ्वी पर। तो उस पिता को अपने पुत्र में कितना प्रेम होगा, कितना वात्सल्य होगा, कितना भाव होगा, उसकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं। नहीं तो राम के जाने के बाद कौशल्या भी बहुत रोती है, सुमित्रा भी रोती है, कैकेयी भी रोती है, सुमंत्र नाम का उनका मंत्री भी रोता है, अयोध्या वासी सब रोते हैं, लेकिन कोई प्राण नहीं छोड़ते हैं, किसी की मृत्यु नहीं होती है। लेकिन राम के वियोग में दशरथ की मृत्यु हो जाती है, उससे पता चलता है। और वियोग कितना तड़पाता है उससे पता चलता है कि संयोग कितना गहरा है। राम के साथ जुड़ना दशरथ के लिए कितना संयोग जुड़ा होगा, ताकि वो राम के वियोग में प्राण छोड़ देते हैं या तो प्राण छूट जाते हैं केवल 6 दिन बाद। और फिर भी इस बात का दशरथ को पश्चाताप होता है कि राम के चले जाने के बाद भी मैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन कैसे जी रहा हूं, मुझे नहीं जीना चाहिए। लेकिन 6 दिन के बाद सहजावस्था में दशरथ के शरीर में से प्राण निकल जाते हैं और वो पुत्र वियोग में प्राण छोड़ देते हैं। तो भगवान राम जो है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है, मनुष्य के रूप में आए हुए राम जो है, वो कैकेयी से कह रहे हैं कि माँ तूने मुझे वन न भेजा होता तो मुझे कभी नहीं पता चलता कि मेरे पिता दशरथ मुझे कितना चाहते हैं। तुरंत बाद कहते हैं राम कि माँ तूने मुझे वन नहीं भेजा होता तो मैं कभी भरत को नहीं समझ पाता कि मेरे वियोग में भी भरत इस तरह से रह सकता है। मेरी पादुका में प्रीति करके मेरे वियोग में 14 वर्ष तक अयोध्या का शासन कर सकता है। मुझे तो वन में जाने को तूने कहा था, भरत को तो वन में जाने को नहीं कहा था, लेकिन फिर भी 14 वर्ष तक भरत भी नंदीग्राम में तपस्वी जैसा ही जीवन जीता है। उससे मुझे पता चलता है कि भरत की भी मुझ में कितनी प्रीति है। तो वन में जाने के बाद मुझे पता चला कि भरत मुझे कितना चाहता है। वन में न मैं गया होता या तो तूने वन में मुझे न भेजा होता तो मुझे कभी नहीं पता चलता कि भरत मुझे कितना चाहता है। तुरंत बाद राम कहते हैं कि माँ कैकेयी लक्ष्मण का भी मेरे में इतना अनुराग है, वो मैं वन में गया तब मुझे पता चला, क्योंकि तूने तो मुझे अकेले को वन जाने को कहा था। मेरे पीछे पीछे 14 वर्ष के लिए लक्ष्मण भी वन में आने के लिए सज्ज हो गया और मेरी सेवा के लिए वो आ गया। तो मुझे पता चला कि ये लक्ष्मण केवल बड़े बड़े महलों में रहने के लिए और सुख संपन्न होने के लिए ही नहीं है, अपने राम को वो इतना मानता है। तो इस लक्ष्मण की भक्ति भी कुछ कम नहीं है। वो वन में जाने से मुझे पता चला कि लक्ष्मण की भक्ति भी, लक्ष्मण का अनुराग भी मुझ में अद्भुत है। बाद में तुरंत राम कहते हैं कि माँ कैकेयी यदि तूने मुझे वन में न भेजा होता तो मुझे सुग्रीव जैसा कभी मित्र नहीं मिलता, मैं यहाँ अयोध्या में ही रह जाता तो वानर जैसे प्राणी भी मनुष्य की इतनी सहाय कर सकते हैं और ऐसी मित्रता निभा सकते हैं, वो मुझे कभी नहीं पता चलता। मैं वन में गया तो मुझे पता चला कि मुझे सुग्रीव जैसा एक मित्र मिला। मैं वन में न जाता तो मुझे हनुमान जी का कभी पराक्रम देखने को नहीं मिलता। मैंने तो समुद्र में सेतु बंध की स्थापना की, लेकिन हनुमान तो पूरा सीता की शोध में समुद्र के ऊपर से वो उड़कर जाता है। अकेला वानर वो पूरी लंका को जला के आ जाता है। इससे पता चलता है कि हनुमान न केवल छोटा सा बंदर है,
अभी तू बहुत बड़ा पराक्रमशाली जीव है, वो मैं वन में गया तो मुझे पता चला। तुरंत बाद राम कैकेयी से कहते हैं कि मैं वन में गया तो मुझे पता चला कि सीता भी मुझे कितना चाहती है। यहाँ अयोध्या में रहते, राजमहल में रहते, राजभवन में रहते तो मैं कभी सीता को नहीं समझ पाता, लेकिन रावण ने अपहरण किया, लेकिन फिर भी अनन्य भाव से सीता ने केवल मेरा ही स्मरण किया। ऐसी सीता की सत्यता है, वो मैं वन में गया तो मुझे पता चला, और तूने वन में भेजा, ये तूने मुझ पर एक बड़ी कृपा की। तुरंत राम आगे कहते हैं कैकेयी से, यहाँ बात समाप्त नहीं होती है। कैकेयी को कहते हैं, माँ मैं वन में गया तो मुझे पता चला कि मेरे भी बाहुओं में कितना बल भरा है। यहाँ केवल अयोध्या में रहता तो मैं काजू बादाम खा के, केसर वाला दूध पीकर, मैं अच्छी तरह से सुख संपन्न रहकर यहाँ अपना जीवन व्यतीत कर सकता था, लेकिन वन में गया तो मुझे पता चला कि मेरे भी बाहुओं में कितना जोश है, कितना होश है, कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है। बहुत सारे राक्षसों को मैं अकेला मार सकता हूँ, कितना सामर्थ्य विश्वामित्र ऋषि ने मुझे शस्त्र विद्या दी है। उसके बाद इसका प्रयोग करने का जब अवसर मिला, तब मुझे पता चला कि मेरे बाहुबंध में भी यहाँ इतना बल भरा पड़ा है। और अंत में एक बात कहते हैं भगवान राम कैकेयी से कि माँ यदि मैं अयोध्या में ही रहता, यदि तूने मुझे वन में न भेजा होता, तो मुझे कभी नहीं पता चलता कि रावण जैसा कोई एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर मेरा शत्रु बनकर बैठा है। मैं अयोध्या में रहता तो मैं तो सबको अजात शत्रु मानकर सबको अपना मित्र ही समझता रहता, लेकिन बाहर निकला तो मुझे पता चला कि इस राम का भी कोई शत्रु है। तो मैं वन गया तो मुझे पता चला। हमारे यहाँ आनंद रामायण करके एक ग्रंथ है, और उस ग्रंथ में इस पूरे विषय को स्पष्ट करने के लिए एक श्लोक दिया गया है। तात स्नेहो भरत महिमा क्वापि सौमित्री भक्ति सख्यम चापि प्लवग नृपते पौरुषम वायुसूनोः सीता सत्यम मम भुजबलम वैरिणाम वैरी भावः ज्ञातम सर्वम तव चरणयोर मातरेश प्रसादः। भगवान राम कैकेयी से कहते हैं, माँ तूने वन में भेजकर मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। ये है राम का पॉजिटिव थिंकिंग। अब यहाँ एक बात समझने जैसी है, और जैसे हमने वो मां निषाद प्रतिष्ठान त्वम वाला श्लोक समझा, और उस श्लोक में हमने क्रम से सारे के सारे रामायण के कांड देखे, उसी तरह से यहाँ भी मैंने आपके समक्ष जितने भी राम ने कैकेयी को जितने भी उत्तर दिए हैं, उन सारे उत्तर में एक एक कांड छिपा हुआ है। सावधान होकर सुने। दशरथ मुझे कितना प्रेम करते हैं, इस बात को यदि आपको समझना है तो रामायण का बाल कांड पढ़िए, आपको पता चलेगा पिता और पुत्र का प्रेम क्या होता है। वो तात स्नेह हो। भरत महिमा, भरत की महिमा क्या है, ये जानने के लिए आपको अयोध्या कांड पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अयोध्या कांड में ही भरत अयोध्या छोड़ता है और राम भी अयोध्या छोड़ते हैं, और भरत नंदीग्राम में जाता है, राम अरण्य में जाते हैं। तो भरत की महिमा तब पता चलती है। राम को तो वन में जाना ही था और वो वन में गए हैं। भरत को तो भवन में जाना था, फिर भी वो वन में गया। तो भवन में रहते हुए भी हम वन जैसा जीवन जिए, ये हमें भरत सिखाता है, और इसके लिए हमें अयोध्या कांड पढ़ना है। या तो पढ़ना पड़ेगा, या तो अयोध्या कांड पढ़ेंगे तो पता चलेगा। लक्ष्मण मुझे कितना प्रेम करता है, इसी बात को समझने के लिए आपको अरण्य कांड पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अरण्य में लक्ष्मण साथ में है, और इसीलिए पता चलता है कि सबसे पहले वो राम के लिए फल, फूल, जल, ये सब कुछ लाता है। कुटिया में जब माता सीता और राम विश्राम करते हैं, तो पूरी रात लक्ष्मण उस कुटिया की परिक्रमा करता रहता है। 14 वर्ष तक वो सोता भी नहीं है, निद्रा का भी त्याग करता है। ऐसी लक्ष्मण की महिमा भगवान राम को अरण्य कांड में पता चली, इसीलिए यहाँ तीसरा कांड अरण्य कांड है। सुग्रीव की मित्रता की बात आती हो और आपको किष्किंधा कांड न पढ़ना पड़े, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आप किष्किंधा कांड पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भवन में रहने वाले सुग्रीव की राम सहाय तो करते हैं, लेकिन राम सुग्रीव के साथ सुग्रीव के भवन में नहीं रहते हैं। तो मित्रता तो है, लेकिन मित्रता में भी केवल सुख नहीं देखा जाता है, दुख भी देखा जाता है, और इसीलिए राम के कारण सुग्रीव भी अपना भवन छोड़कर वन में आ जाता है। हालांकि सुग्रीव कहता है राम को, आप मेरे साथ मेरे भवन में आ जाइए, अब तो किष्किंधा नगरी मेरी है,
वाली का आपने वध कर दिया है, मेरा राज्याभिषेक कर दिया है और अब मैं किष्किंधा का राजा हूं। तब जाके राम कहते हैं कि मेरी मैया ने मुझे 14 वर्ष वन में रहने को कहा है, भवन में रहने को नहीं कहा है, इसलिए मैं आपके साथ भवन में नहीं आ सकता हूं। नहीं तो वहां वन के आगे केवल एक भ अक्षर ही लगाना है और वो भवन हो जाता है। लेकिन फिर भी किष्किंधा कांड माने राम और सुग्रीव की मित्रता। हनुमान जी का पराक्रम मुझे पता नहीं चलता, ऐसा जो राम ने 5वें क्रमांक के कहा, तो हनुमान जी का पराक्रम माने सुंदरकांड। आपको मैं एक बात बता दूं, सुंदरकांड को समझना हो तो आपको केवल 2 बात समझनी है। सुंदरकांड को समझने के लिए 2 बात समझनी है। आप देखिए, बाल कांड में राम की बाल्यावस्था है, अयोध्या कांड में अयोध्या नगरी का वर्णन है, अरण्य कांड में अरण्य आता है, किष्किंधा कांड में किष्किंधा नगरी आती है, युद्ध कांड में राम रावण का युद्ध होता है, उत्तर कांड में सीता और राम का वियोग होता है। तो इन सारे कांडों का नाम तो हमें कहीं ना कहीं योग्य लगते हैं, लेकिन एक सुंदर कांड ऐसा नाम है कि वो पढ़ सुनने के बाद लगता है कि इस कांड का नाम सुंदर कैसे रखा होगा। इस कांड का नाम सुंदर कांड ऐसा रखने के पीछे का तात्पर्य क्या रहा होगा, तो उसके लिए आपको केवल 2 बात समझनी है। सुंदर कांड माने कुछ नहीं, भगवान से भी ज्यादा भक्त का महिमा जहां बताया गया है वो सुंदर कांड है। सुंदर कांड की कथा जब हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं तो कभी कभी हमें लगता है कि हनुमान जी का चरित्र राम के चरित्र से भी बड़ा हो जाता है। तो भक्त को बड़ा करना ये भगवान का कार्य है और हनुमान जब भी कोई कार्य करने के लिए तत्पर होते हैं, तैयार हो जाते हैं, तो उनके मुख में से केवल एक ही शब्द निकलता है, जय श्री राम। तो स्वामी सेवक को बड़ा करना चाहता है और सेवक स्वामी को बड़ा करना चाहता है। यही बात सुंदरकांड की सुंदर है और इसीलिए इस कांड का नाम सुंदरकांड है। और दूसरी बात, अगत्य की बात, महत्वपूर्ण बात, एक श्लोक है जिसका मुझे स्मरण होता है। सुंदरे सुंदरो रामः सीता चैवात्र सुंदरी सुंदरम हनुमत्कार्यम सुंदरे किम न सुंदरम, ऐसा श्लोक है। सुंदर कांड में भगवान राम सुंदर है, सुंदर कांड में सीता सुंदर है, सुंदर कांड में हनुमान जी का पराक्रम, हनुमान जी का कार्य सुंदर है और इसीलिए सुंदर कांड सुंदर है। अब आपको लगेगा सुंदर कांड में राम और सीता कैसे सुंदर है, तो जिन दोनों के बीच में बहुत प्रेम हो और वो दोनों एक दूसरे के साथ हो तब अच्छी तरह से रहना, ये तो सबको आता है। लेकिन उन दोनों प्रेम करने वालों का जब वियोग हो जाए और उस वियोग में भी दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोचे, ऐसी अवस्था यहाँ किष्किंधा में बैठे हुए राम भी लंका में बैठी हुई सीता का ही चिंतन करते हैं और वहां लंका में बैठी हुई सीता भी जब भी रावण अशोक वाटिका में मिलने आता है केवल भगवान श्री राम का ही स्मरण करती हुई सीता अशोक वाटिका में बैठी है। तो ये राम और सीता इन दोनों का वियोग भी इतना सुंदर है, इसके कारण ये कांड सुंदर है। और हनुमान जी एक अच्छा सुंदर कार्य करते हैं। हनुमान जी ने बहुत कार्य अच्छे किए हैं, लेकिन एक कार्य बहुत अच्छा किया। कौन सा कार्य अच्छा किया, तो भगवान राम के पास सीता को देने के लिए जो एक मुद्रिका थी, वीटी थी, वो वीटी सीता तक पहुंचाई और सीता के पास जो एक चूड़ामणि था वो चूड़ामणि राम तक पहुंचाया और उन दोनों आभूषणों के माध्यम से राम और सीता का मिलन करवाया। ये सबसे सुंदर बात है इस कांड की, इसलिए इसका एक नाम सुंदरकांड है। तो सुंदरकांड ये रामायण का 5वां कांड है। हनुमान जी का पराक्रम मुझे पता चला जब मैं वन में गया तब, नहीं तो वानर भी इतने पराक्रमी होते हैं वो मुझे पता नहीं था। हनुमान जी बहुत विनम्रता वाले हैं, बहुत विनम्रता वाले हैं। एक बार हनुमान जी जो है वो भगवान श्री राम से परामर्श करते हैं, चर्चा करते हैं। भगवान राम कहते हैं, हनुमान तुझमें तो बहुत बड़ा पराक्रम छिपा है, इतना बड़ा समुद्र तू उड़ के कैसे पार कर सकता है। उस समय हनुमान जी राम को एक श्लोक कहते हैं, बहुत अनूठा श्लोक है। मुझे श्लोक स्मरण में आ रहा है इसलिए मैं आपको श्लोक के साथ ही बात कर रहा हूं। हम श्लोक लेकर लोक के पास जाएं तो लोक श्लोक को स्वीकार करें।
इसलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूं। हनुमान जी उस समय भगवान श्री राम से कहते हैं, क्या कहते हैं? शाखा मृगस्य शाखायाः शाखाम गंतुम पराक्रमः यत् पुनर्लंघितों बोधि प्रभावोयम प्रभो तव। ऐसा श्लोक है। यह श्लोक क्या कहता है आप समझिए। संस्कृत भाषा में वानर के लिए बहुत सारे शब्द दिए हैं, उसमें से यहाँ एक शब्द दिया है शाखा मृग। वानर के लिए एक शब्द है शाखा मृग। शाखा मृग माने बंदर, मंकी, वानर। हनुमान जी रामचंद्र जी से कहते हैं, प्रभु मैं तो शाखा मृग हूं, मैं एक छोटा बंदर हूं। और छोटा बंदर क्या कर सकता है? किसी एक वृक्ष में एक डाली से दूसरी डाली पर कूद के जाना हो तो वो केवल जा सकता है, लेकिन इतना बड़ा समुद्र पार करने का जो दायित्व मुझ पर आ पड़ा था, वो जो मुझसे हो गया है या तो हो पाया है, उसका एक ही कारण है, और वो कारण है प्रभु आपकी कृपा। यदि आपकी कृपा न होती तो मैं ये कार्य नहीं कर सकता। यत् पुनर्लंघितोम्भोधि, अम्भोधि ऐसा शब्द है समुद्र के लिए संस्कृत भाषा में। अम्भोधि माने समुद्र। इस पूरे समुद्र को लांघ कर इस तट से उस तट पर जाना, ये मेरा सामर्थ्य नहीं था। मैं तो एक छोटा बंदर हूं। मैं किसी एक वृक्ष पर रहता हूं और उस वृक्ष की एक डाली से दूसरी डाली पर जाने का केवल मेरा सामर्थ्य है। इतना बड़ा लांघ कर जाना मेरा सामर्थ्य नहीं है, लेकिन फिर भी ये मुझसे जो हो पाया है उसका एक ही कारण है, आपकी कृपा। यह है हनुमान जी की विनम्रता, यह है राम का प्रभाव, यह है राम राज्य की कल्पना। क्यों? क्योंकि राम जिसके लिए जो कुछ भी कर रहे हैं वो भी श्रेय तो अंत तो गत्वा राम को ही देते हैं। एक महत्वपूर्ण बात मुझे स्मरण में आ रही है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि राम राज्य की आज हम कल्पना क्यों करते हैं? क्योंकि राम तो त्रेता युग का पात्र है। अब मैं आपके पास सीधे सीधी काल के हिसाब से बात करता हूं। सबसे पहला युग है सतयुग, दूसरा युग है त्रेता युग, तीसरा युग है द्वापर युग, और चौथा युग है कलयुग। ये क्रम याद रखना है। इसी क्रम में युग आते हैं। हम इधर उधर बोल देंगे तो हमारा बोलना इधर उधर हो जाएगा, युग इधर के उधर नहीं होंगे, वो तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। जैसे 4 वेद हैं उसी तरह से 4 युग हैं, तो उन 4 वेदों का भी क्रम है, उसी तरह से 4 युग का भी क्रम है। तो उसमें राम कौन से युग का पात्र है? त्रेता युग का पात्र है। याद रखें, त्रेता युग का पात्र है। तो त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया, और द्वापर युग के बाद हम कलयुग में जी रहे हैं। तो द्वापर युग में भगवान कृष्ण आए। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने पांडवों के द्वारा धर्म की स्थापना की। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने पांडवों के द्वारा कौरवों का संहार करवाया, पृथ्वी का भार कम करवाया, और युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया। युधिष्ठिर गया, अर्जुन का पुत्र आया अभिमन्यु, अभिमन्यु का पुत्र आया परीक्षित, परीक्षित का पुत्र आया जन्मेजय। ये बहुत सारी बड़ी लंबी चौड़ी राजा की परंपरा चली द्वापर युग में। फिर भी उसमें से हम किसी को राजा के रूप में, ऐसे राजा के रूप में नहीं देखते हैं कि जिस राजा के राज्य की हम कल्पना करते हो। राम के बाद कृष्ण आए हैं, और कृष्ण ने भी 100 वर्ष तक द्वारिका में राज्य किया है, और फिर भी हम कृष्ण के राज्य की कल्पना नहीं करते हैं, राम के राज्य की ही कल्पना करते हैं। क्यों? ये प्रश्न होता है। आपको हम पूछते हैं कि राम राज्य की ही क्यों कल्पना करते हैं? आज भी हम कहते हैं राम राज्य और प्रजा सुखी, राम राज्य और प्रजा सुखी, यही बात चलती रहती है। तो ऐसी राम राज्य की क्या विशेषता थी, हम ये कहना चाहते हैं। अब हम इस बात का हम आपको उत्तर दे रहे हैं, आप सावधान होकर सुनिए। भगवान राम रावण का वध करके जब अयोध्या लौटे, और अयोध्या लौटने के बाद उन्होंने जिस तरह से राज्य का भार संभाला और राज्य संचालन करने का प्रारंभ किया, उस समय लोगों के हृदय में एक ही भावना उठ रही थी। पृथ्वी पर एक भी जीव ऐसा नहीं है कि जो जीव राजा बनना न चाहता हो। एक भी जीव ऐसा नहीं है, हर एक को राजा बनना है। जैसे कि जंगल का राजा शेर है, शेर जंगल का राजा है। आप हाथी को पूछेंगे तो हाथी भी कहेंगे कि हम गजराज हैं, हम भी राजा हैं। परमात्मा ने
सब जीवात्मा में राजा बनने की इच्छा छिपा कर रखी है। किसी की प्रकट होती है, किसी की नहीं होती। कोई अपने ऑफिस का राजा होता है, कोई अपने घर का राजा होता है, कोई अपनी मित्र मंडली का राजा होता है। हर एक को कहीं ना कहीं तो राजा बनना ही है। हम जब छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो हमारे गुरुजी जो है वो वर्ग में से किसी एक छात्र को मॉनिटर बनाते थे। तो वो मॉनिटर क्या है? उस वर्ग का राजा है। तो हर एक को ऐसा होता था कि मैं इस वर्ग का मॉनिटर बनूं, अर्थात राजा बनूं। परमात्मा ने प्रत्येक जीवात्मा में राजा बनने की एक इच्छा रखी है। वो कभी कभी किसी किसी की पूरी होती है, किसी की पूरी नहीं होती है। भगवान राम ने ऐसा राज्य चलाया कि उस समय अयोध्या में या तो पृथ्वी पर जितने भी लोग थे, सबको अपने जीवन में एक बार ऐसी अनुभूति कराई कि हालांकि वो ही अयोध्या का राजा है। ऐसी अनुभूति कराने वाले इस पृथ्वी पर के एकमात्र राजा राम है। और इसीलिए हर एक व्यक्ति आज भी राम राज्य की कल्पना करता है, ताकि उसको फिर से राजा बनना है। फिर से एक बार मैं राजा बनूं, और वो राम आएंगे तो ही मैं राजा बन पाऊंगा। ये पूरी श्रद्धा है, और इसीलिए आज भी हम राम राज्य और प्रजा सुखी ऐसी कल्पना करते हैं। तो राम राज्य की ये विशेषता थी एक। अब दूसरी विशेषता कहता हूं। भगवान राम के लिए संस्कृत भाषा में एक शब्द दिया गया है, धर्मयुग। याद रखें, धर्मयुग। धर्मयुग शब्द का अर्थ क्या होता है? तो धर्मयुग शब्द का अर्थ होता है धर्म को केंद्र में रखकर युग का संचालन करना। उसे धर्मयुग कहते हैं। भगवान राम जो है वो धर्मयुग है, अर्थात धर्म को ध्यान में रखकर पूरा युग चलाते हैं। और भगवान कृष्ण के लिए यही शब्द है, लेकिन थोड़ा उल्टा है, युग धर्म। युग धर्म ऐसा शब्द है। तो वहां क्या अर्थ होगा युग धर्म का? युग को ध्यान में रखकर धर्म की व्याख्याएं बदलते रहते हैं, वो कृष्ण है। वो सुग्रीव की वो भीष्म की प्रतिज्ञा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़े तो वो तोड़ने के लिए भी तैयार है। कृष्ण की जगह पर राम होते तो वो अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ते। कृष्ण ने प्रतिज्ञा तोड़ दी भीष्म के लिए। क्यों? क्योंकि उस समय युग के हिसाब से, काल के हिसाब से, समय के हिसाब से जो कुछ भी करना पड़े वो करने के लिए कृष्ण तैयार रहते हैं। गोकुल में गोपियों के वस्त्र चुरा लेते हैं, और हस्तिनापुर में आके जब द्रौपदी का वस्त्रहरण होता है तो वहां चुराए हुए वस्त्र सारे दे देते हैं। जिस समय जिस चीज की आवश्यकता और मांग है, उस समय उस हिसाब से करना, ये कृष्ण का प्रावीण्य है, निपुणता है। और इसीलिए कृष्ण को युग धर्म कहते हैं। युग को ध्यान में रखकर धर्म का संचालन करना, और धर्म को ध्यान में रखकर युग का संचालन करना, ये दोनों शब्द समझने जैसे हैं, धर्म युग और युग धर्म। ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा था कि राम राज्य की कल्पना हम क्यों कर रहे हैं। एक प्रमुख कारण मैंने आपको दे दिया, और वो कारण कौन सा था? प्रत्येक जीवात्मा में राजा बनने की इच्छा है, और ये इच्छा इस पृथ्वी पर केवल पहली बार राम ने पूर्ण की थी सबकी। इसलिए सब लोग चाहते हैं कि फिर से एक बार राम राजा बनेंगे तो वो मुझे भी राजा बनने का अवसर देंगे। इसलिए हम राम राज्य की कल्पना करते हैं। दूसरी बात, वाल्मीकि रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग में एक श्लोक आता है, और उस श्लोक में यह कहा गया है कि राम जब पृथ्वी पर शासन कर रहे थे, राम जब राज्य संभाल रहे थे, उस समय कोई भी विवाहित पत्नी, उस समय कोई भी विवाहित स्त्री विधवा नहीं होती थी। ये राम राज्य की सबसे बड़ी विशेषता थी, और इसलिए आज के समय में भी हम राम राज्य की कल्पना करते थे। आज के समय में हमें कभी कभी यह बात देखने को मिलती है कि पिता अपने कंधे पर अपने पुत्र की अर्थी लेकर जाता है, और पिता के लिए सबसे बड़ा दुख यह है, ये दुख राम राज्य में नहीं था कि पिता जीवित हो और पुत्र का मृत्यु हो। ये राम राज्य में नहीं बनता था। पुत्र के कंधे पर ही पिता जाता था। ये राम राज्य की विशेषता थी। आज भी हम यही चाहते हैं कि आज भी राम राज्य ऐसा हो।
राम के राज्य में कोई व्यक्ति आज हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में एक शनि सिंगड़ापुर ऐसा गांव है कि जहां लोग अपने घर को ताला नहीं मारते हैं। राम के राज्य में भी किसी के द्वार पर ताला नहीं मारा जाता था, लॉक नहीं हुआ करता था। तो लॉक नहीं होता है तो फिर लॉकडाउन कैसा होगा? ये राम राज्य की विशेषता थी कि वहां लॉक भी नहीं थे, लॉकडाउन भी नहीं था, लॉकडाउन भी नहीं रहा करता था। इसका मतलब ये होता है कि लॉकडाउन लगाने की नौबत कब आई? जब कोरोना कोविड जैसा कोई रोग आया। इसका मतलब ये होता है कि राम के राज्य में कोई बीमार भी नहीं हुआ करता था, सब स्वस्थ हुआ करते थे। हॉस्पिटल सब खाली पड़ी थी राम के राज्य में। और आज हॉस्पिटलें कम पड़ रही है, बड़ी बड़ी हॉस्पिटलें खुल रही है। क्यों? और खुल रही है हॉस्पिटलें बड़ी बड़ी, और फिर भी हम राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं। राम राज्य की कल्पना करना हो तो फिर हॉस्पिटल नहीं बनाना है, उसको तोड़ना है। तो राम राज्य की कल्पना के पीछे का तात्पर्य यह है कि उस समय के लोगों की मनस्थिति कैसी थी, भाव दशा कैसी थी, चित्तवृत्ति कैसी थी। किसी का कुछ ले लेने को मन नहीं करता था, सब लुटा देने को मन करता था। और इसीलिए मैं आपको एक बात यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि रामायण शब्द को किसी एक शब्द से और बताना हो, रामायण ही ऐसा स्पष्ट करना है, लेकिन रामायण शब्द का प्रयोग नहीं करना है। कोई ऐसा एक और शब्द आप ले आइए जिस शब्द से भी रामायण का भाव स्पष्ट हो जाए। तो ऐसा शब्द कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा शब्द है त्याग। राम राज्य में सबको त्याग करने की सबके पास बहुत अच्छी कला थी। सब एक दूसरे पर न्योछावर कर देने के लिए तत्पर थे, तैयार थे, छोड़ देने को तैयार थे। महाभारत को किसी एक शब्द में कहना हो तो उसको कहते हैं मोह, और रामायण को एक शब्द में कहना हो तो उसे कहते हैं त्याग। रामायण में छोड़ने की स्पर्धा होती थी और महाभारत में पकड़ने की स्पर्धा होती थी। कौरव कहते हैं मुझे हस्तिनापुर की गादी चाहिए, पांडव कहते हैं मुझे हस्तिनापुर की गद्दी चाहिए। रामायण में भरत कहता है मुझे भी गद्दी नहीं चाहिए, राम कहते हैं मुझे भी गद्दी नहीं चाहिए। दोनों त्याग करने के लिए तैयार है, यहाँ दोनों लेने के लिए तैयार है। जब लेने की बात आती है तब महाभारत होता है, जब देने की बात आती है तब रामायण होता है। और ये बात हम नहीं समझते, इसलिए हमारे लेने के देने पड़ जाते हैं। नहीं तो लेना माने महाभारत और देना माने रामायण। और आज के समय में हम क्या देखते हैं? लेने के देने पड़ गए, ऐसा हम कहते हैं। अर्थात क्या हुआ? रामायण और महाभारत दोनों मिक्स हो गया। ऐसी स्थिति में हम जी रहे हैं। तो मैं आपको ये कह रहा था कि राम के चले जाने के बाद 100 वर्ष तक स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में राजा के पद पर शासन किया है, लेकिन फिर भी हम कृष्ण राज्य की कल्पना नहीं करते हैं, हम राम राज्य की कल्पना करते हैं। क्योंकि राम देने के धनी थे और बाकी सब लेने के धनी हैं। राम सबको देना चाहते थे। राम अपना जो सुख है वो दूसरों को, संस्कृत भाषा में एक उत्तर रामचरितम करके ग्रंथ है, भवभूति के नाम के कवि ने लिखा है, याद रहे। उसका एक श्लोक मुझे याद आ रहा है। उसमें श्लोक आता है, स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। भगवान राम कहते हैं, क्या कहते हैं? तो कहते हैं स्नेह इस समाज में, इस संसार में, इस जगत में, इस कुटुंब में, इस परिवार में मेरा जिसके साथ चाहे कितना भी ज्यादा स्नेह क्यों न हो, स्नेह को, दया को, सुख को, और यदि जरूरत पड़ी तो जानकी को भी, जगत की, लोगों की, प्रजाजनों की सुख कामना के लिए मुझे इन सारी चीजों को छोड़ना पड़े तो भी मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मैं अपने प्रजाजनों को कभी दुखी नहीं करूंगा। ऐसी जब राम ने प्रतिज्ञा की तो सब लोगों के हृदय में भाव जगा कि हमारे तो राजा राम ही होने चाहिए, क्योंकि वो अपने सुख की चर्चा और चिंता नहीं कर रहे हैं, हमारे सुख की चर्चा और चिंता कर रहे हैं। और उसके लिए वो केवल सीता को छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, सीता को समय आने पर छोड़ भी देते हैं। ये राम राज्य की कल्पना है। हम ये नहीं कहना चाहते हैं, या तो रामायण के माध्यम से ये संदेश नहीं देना चाहते हैं
कि आज भी हर एक पुरुष को इस तरह से अपनी पत्नी का त्याग करके राम राज्य की स्थापना करनी चाहिए, ऐसा इसका तात्पर्य नहीं है। लेकिन वहां सीता की भी त्याग भावना है, राम की भी त्याग भावना है। पति के वचन को पूर्ण करने के लिए सीता कहती है मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी, उस समय की पत्नी की ये मनोदशा थी। और राम कहते हैं सीता को मुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, समझाना नहीं है, बताना नहीं है, और फिर भी वो मुझे समझेगी, चाहेगी, मानेगी और मुझसे कभी द्वेष नहीं करेगी। इतना पूर्ण विश्वास उस पर रखकर लक्ष्मण के द्वारा वाल्मीकि मुनि के आश्रम में सीता का त्याग किया जाता है। अब यहाँ मुझे एक प्रश्न और उठता है, आप सबकी जिज्ञासा के लिए रख रहा हूं कि कई माता ने, हालांकि दो प्रश्न, पहले मुझे एक प्रश्न उठ रहा था, अब दो प्रश्न उठ रहे हैं। कई माता ने 14 वर्ष के लिए ही क्यों कहा राम को, 13 वर्ष नहीं, 15 वर्ष नहीं, 14 वर्ष ही क्यों? एक प्रश्न। और दूसरा प्रश्न कि कई ने तो राम को वन में जाने को कहा था, राम को कहा था कि आपको वन में जाना है, तो ये लक्ष्मण और सीता के जीवन में वनवास कहां से आया? सीता क्यों वन गई, लक्ष्मण को क्यों वन हुआ? ये दोनों प्रश्न मैं आपके पास रख रहा हूं। अभी इसका उत्तर देने के लिए मैं जल्दबाजी इसलिए नहीं कर रहा हूं, मैं थोड़ा सोचने का, परामर्श करने का, किसी के साथ संवाद करने का, कोई ग्रंथ पढ़ने का आपको एक अवसर देना चाहता हूं। आपको अवसर देता हूं, इसके विषय में आप किसी से परामर्श करिए, चर्चा करिए। नहीं तो परमात्मा की कृपा से, भगवान राम के अनुग्रह से जब हम सब लोगों का पुनः एक बार किसी व्याख्यान के माध्यम से मिलना होगा तो इस विषय पर हम थोड़ा परामर्श करेंगे। तो भगवान राम जो है वो अपने सुख की चिंता नहीं करते हैं, प्रजाजनों के सुख की चिंता करते हैं, और इस बात को प्रजाजन बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए प्रजाजन चाहते हैं कि हमारे राजा राम हो, क्योंकि वो ही हमारे सुख के विषय में सोच सकते हैं। बाकी आज के समय में हम देख सकते हैं कौन किसके विषय में कितनी सुख की चिंता करता है, नहीं करता है कोई, सब अपने स्वार्थ की बात करते हैं। इसके लिए मुझे एक बार बृहदारण्यक उपनिषद में जाना पड़ेगा, लेकिन वहां मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि वहां ऋषि मुनि ने स्पष्ट दर्शन करा दिया है कि संसार में प्रायः सभी मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण जी रहे हैं या तो परस्पर एक दूसरों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। जिसके पर परमात्मा की अहेतु की बहुत सारी कृपा हो, वो ही कभी किसी के साथ निस्वार्थ भाव से रह सकता है, नहीं तो संसार में स्वार्थ सर्वत्र है। जहां कहीं भी आपको लगे कि यहां मुझे कोई स्वार्थ का दर्शन नहीं हो रहा है, समझ लो वहां छोटा राम राज्य जी रहा है, एक छोटा राम राज्य वहां चल रहा है, ऐसा समझ लो। ऐसा महर्षि वाल्मीकि जी वाल्मीकि रामायण में कहते हैं। यहाँ मैंने जो भी कुछ बातें आपके समक्ष रखी है, उन 34 रामायण ग्रंथों को केंद्र में रखकर, और उसमें भी विशेष रूप से वाल्मीकि रामायण को केंद्र में रखकर, ये रामायण का पूरा कॉन्सेप्ट, रामायण शब्द का अर्थ, राम शब्द का अर्थ, अयन शब्द का अर्थ, राम राज्य की कल्पना, और बाकी जितने भी विचार हृदय में उठे, उन सारी बातों को आपके समक्ष रखने का एक मैंने नम्र प्रयास किया है। हालांकि मैं इसमें कितना सफल हुआ हूँ वो तो आप ही जानते हैं। परमात्मा कृपा करेंगे तब आगे हम पुनः एक बार मिलेंगे। अभी मेरे पास मुझे जो समय दिया है उस समय के हिसाब से 10 मिनट का समय बचता है, तो मैं यहाँ अपने व्याख्यान को विराम देता हूँ। और आप में से किसी को कुछ इतना सुनने के बाद कहीं कुछ जिज्ञासा हो, कुछ प्रश्न हो, तो हम थोड़ा आदान प्रदान करते हैं, और वो भी उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे पास कुछ ज्ञान हो तो, नहीं तो हम साथ में मिलकर कुछ जानेंगे और संवाद करेंगे। सबकी मंगल कामना करते हुए एक श्लोक, दो श्लोक के साथ मैं व्याख्यान को विराम देता हूँ। धर्मस्य विजयो भूयात् अधर्मस्य पराभवः, प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद् विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा भगवान श्री राम को राम राज्य के साथ वंदन करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। सबको प्रणाम, सबको जय श्री राम।
किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं, पूछना हो तो पूछ सकते हैं। पूछेंगे तो लगेगा सुन रहे थे, नहीं पूछेंगे तो लगेगा कि गुरुजी, काक भिसंडी के बारे में थोड़ा सा परिचय दीजिए। काकभुसुंडी एक रामायण ग्रंथ है और उसमें दो पक्षियों के बीच में भगवान श्री राम के संदर्भ में चर्चा चलती है। और इस बात को भगवान शंकर और पार्वती स्वयं कैलाश छोड़कर पृथ्वी पर आकर पक्षियों में भी भगवान श्री राम की गाथा चल रही है ये देखने के लिए जब आते हैं, तब वहां काकभुसुंडी का संवाद चलता है। हम देखते हैं कि भगवान राम जब बाल्यावस्था में थे तब वो कौवे के साथ खेलते थे। भगवान राम के जीवन में कौवे की एक बहुत बड़ी भूमिका है। भगवान राम के जीवन में 2 बार कौवा आता है और ये कौवा दूसरा कोई नहीं है, वो काकभुसुंडी वाला कौवा है। वो बहुत पढ़ा लिखा कौवा है। आप जानते होंगे, आपको पता होगा या तो न पता हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपको पता है कि कौवा कितने वर्ष जीता है? कौवे की आयुष्य क्या है? गरुड़ पुराण ऐसा कहता है कि कौवे की आयुष्य 150 से 200 वर्ष की है। आप अपने जीवन में कभी कौवे को मृत अवस्था में नहीं देखेंगे। अकस्मातवश कभी कोई इलेक्ट्रिसिटी के वायर पर कोई कौवा बैठा हो और शॉर्ट के कारण उसकी मृत्यु हुई हो और वो मरा हुआ कौवा आपको दिखाई दे तो अलग बात है। बाकी कोई व्यक्ति अपने जीवन में ये नहीं कह सकता है कि मैंने मरा हुआ कौवा देखा, क्योंकि कौवे की आयुष्य हमारे पुराणों में 150 से 200 वर्ष दी गई। और इसीलिए हम भाद्रपद मास में पितरों को याद कर कौवों को इसलिए हम खिलाते हैं ताकि हमारे पूर्वजों को देखने वाला वही एक साक्षी है जो समाज में हमारे साथ जी रहा है। तो भुसुंडी करके एक पक्षी है, प्राणी है, और कौवा एक पक्षी और प्राणी है, और इन दोनों के बीच में भगवान श्री राम के प्रति अनुराग होने के कारण वो कथा का आदान प्रदान करने के लिए एक वक्ता है और एक श्रोता है। काकभुसुंडी भी याज्ञवल्क्य मुनि के साथ संवाद करते हैं। काकभुसुंडी का याज्ञवल्क्य मुनि के साथ संवाद चलता है। याद रहे, हमारे यहाँ पशु पक्षी भी मनुष्य को, ऋषि मुनियों को पढ़ाते हैं, कथा सुनाते हैं। इसका उदाहरण ये काकभुसुंडी रामायण है। धन्यवाद गुरुजी। जी, राम अपने जीवन में बहुत धीर थे, आप सबके जैसे गंभीर नहीं थे। राम धैर्य की मूर्ति है। ठीक है, ऐसा लगता है कि थोड़े बहुत वचन मेरे आप तक पहुंचे हैं और भगवान राम की यही कृपा है। आगे जब भी मुझे वहां से सूचना मिलेगी उस हिसाब से हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक आप में से किसी को कुछ प्रश्न नहीं है ऐसा मानते हुए, आप सबके जीवन की मंगल कामना करते हुए पुनः एक बार आप सबको प्रणाम करके हम इस व्याख्यान को यहाँ पूर्ण करते हैं, समाप्त करते हैं। ओम प्रणाम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम ॐ शांति शान्ति शान्ति शांति शान्तिः। शांति। सबको शुभरात्रि, सबको प्रणाम। प्रणाम गुरु। शुभरात्रि, प्रणाम 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 गुरु। प्रणाम। प्रणाम।